हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो इंसान बोलते रेड बियर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सिल्वर ड्रैगन स्पेयर को हमसे कैसे चुराया? इस क्राइम के लिए हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते हैं। आज के दिन जो रेड स्कल पायरेट ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा। तो जो पायरेट होता है वो बोलता है, अगर तुम किसी क्राइम को कमिट करना चाहते हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। जल्दी करो, जितनी भी शिप्स हैं इसके ऊपर अटैक करो और इसे मार दो। बाकी बोलते हैं कि पर बॉस, हमारे अराउंड में कुछ ज्यादा शिप्स हैं। कैप्टन बोलते हैं कि तुम कौन हो? वो इंसान बोलता है कि मैं शर्क अकेडमी का हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा। वो सभी जितनी भी शिप्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तभी फिर हमें न्यूज का सीन दिखाया जाता है। वो जो लड़की होती है होस्ट, वो बोलती है ये बहुत ज्यादा अर्जेंट न्यूज है। जो सबसे ज्यादा फेमस इंटरस्टेलर पायरेट फ्लीट थी, पायरेट रेड स्कल, उनके ऊपर अटैक हो गया जब वो रिसोर्स स्टार की तरफ जा रहे थे। जो फ्लीट है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। ये देखो वीडियो। फिर ऐसे वो वीडियो वगैरह दिखाती है और बोलती है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो सिल्वर ड्रैगन स्पेयर है उसे फाइंड कर लिया गया है और हमें जो फर्दर न्यूज मिलेगी हम उसे बता देंगे। जॉनी को ज्यादा हैरान होता है, सोच रहा होता है एक ही पर्सन ने पूरी फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये शर्क अकेडमी ने किया है। क्या एक मेका की पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरी इंटरस्टेलर शिप फ्लीट को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? इंडिविजुअल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि एक सिंगल फ्लीट भी मतलब कुछ नहीं कर सकती उसके अगेंस्ट में। वेल, फ्लीट यानी एक तरह से पूरी आर्मी स्पेसशिप वाली। तो सोच रहा था तो पॉइंट क्या है इंटरस्टेलर कमांड को लर्न करने का? जॉनी मैसेज सेंड करते टीचर को और बोलता है, टीचर क्या तुमने न्यूज देखी? टीचर बोलता है हाँ। जॉनी बोलता है क्या एक पर्सन सच्ची मुच्ची वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है आसानी से? क्या इंटरस्टेलर वॉरशिप की फ्लीट इतनी ज्यादा वीक होती है? उसका टीचर बोलता है इधर आओ। जॉनी बोलता है ठीक है। वो फिर चल जाता है रूम में। जॉनी बोलता है टीचर तुम? टीचर बोलता है वेल, जो अकेडमी है वो कुछ ज्यादा फ्रेंडली नहीं है इंटरस्टेलर कमांड डिपार्टमेंट के ऊपर जो हमारा है, और ऊपर से हमारे पास सिर्फ कुछ ही डिसिपल्स थे, मतलब मेरे। तो कौन ही इस डिपार्टमेंट को चूज करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि जो इंडिविजुअल पावर है वो स्ट्रांग होती है? और क्या ही गोल है इंटरस्टेलर कमांड डिपार्टमेंट का? मतलब ऐसा पूछने लगे तुम। जॉनी बोलता है वेल, टीचर बोलता है कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे। अगर तुम हेड होते पायरेट रेड स्कल के तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या होता? मतलब तुम करते क्या सिचुएशन में? जॉनी बोलता है कि मैं होता वहां पे तो मैं ये ऑर्डर देता कि सभी शिप्स को कि वहां से भाग जाओ जितनी ज्यादा जल्दी हो सके, क्योंकि वॉरशिप जल्दी और ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो दूसरे से फाइट करना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। टीचर बोलते नहीं, उस टाइम पे अगर होते तुम तो एक ऑर्डर तुम दे सकते थे, जितने वॉरशिप है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दो। सनी बोलता क्या? टीचर बोलता है कि स्पेस एक्सप्लोजन जो होती है वो काफी होती है स्पेस को डिस्टर्ब करने के लिए। इससे जो पर्सन है वो डायरेक्टली वॉरशिप में एंटर नहीं हो सकता है अगर ऐसी एक्सप्लोजन हो रही हो। तो इस टाइम पे जो दूसरी पार्टी होगी वो दूर ही रहेगी क्योंकि एक्सप्लोजन हो रही होंगी। फिर ओपोनेंट को भगा के मैं ऑर्डर देता उसे मारने के लिए, पर उस अटैक ऑर्डर में मैं एक स्मॉल यूनिट को भेजता अटैक करने के लिए। उसके साइज की वजह से जो मैका होता है वो ज्यादा अटैक नहीं कर सकता स्पेस में, तो हमारे पास ज्यादा अच्छा चांस होता है डोज करने के लिए। और बात तुम्हें पता है कि किसने डिस्ट्रॉय की है रेड स्कल पायरेट फ्लीट को? पूरी फेडरेशन में और जितने भी इंसान है उसकी पर्सनल कॉम्पैक्ट पावर टॉप 3 रैंकिंग में है। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उसकी जो कल्टीवेशन है वो टायर 11 गोल्ड कल्टीवेशन बेस होगी। वेल, शायद 11 रिंग्स। जॉनी बोलता है टायर 11 ट्रू गोल्ड, ये तो सेम नहीं जिसकी साउल पावर लेवल 110 या फिर हायर हो। एक इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? क्या वो सच्ची में भगवान बन गए, मतलब गॉड बन गए? और ऊपर से वो सिर्फ एक इंसान है और दूसरी जगह एक फ्लीट थी। दोनों को रिसोर्सेज जो चाहिए होती है वो कुछ ज्यादा ही डिफरेंट नहीं है। टीचर बोलता है कि 10 साल लगते हैं कि इंटरस्टेलर फ्लीट को बिल्ड करने के लिए, और एक ग्रेट पावरफुल इंडिविजुअल को ग्रो होने के लिए 1000 ईयर्स चाहिए। सनी बोलता है टीचर मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं ज्यादा हार्ड स्टडी करूंगा और मैं इंटरस्टेलर कमांड डिपार्टमेंट में गिव अप नहीं करूंगा। टीचर बोलता है कि अच्छा है, पर मेरे पास दूसरे आइडिया है। ह्यूमंस गॉड लेवल तक पहुंच सकते हैं और मैकास भी गॉड लेवल्स तक पहुंच जाते हैं। अगर वॉरशिप गॉड लेवल पे पहुंच जाएगी तो डर किस बात का होगा? सनी बोलता है क्या? कितने ज्यादा गॉड टायर मेटल चाहिए उसके लिए? उसके लिए एक पूरी आर्मी क्रिएट हो सकती है मैका की, अगर तुम फ्लीट में इतने ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल्स को लगाओगे तो। सनी चला जाता है वहां से और बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीचर इतनी ज्यादा अजीब चीजें सोचेगा। ठीक है टीचर, मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा जो ड्रीम है वो सक्सेसफुल हो जाए। वेल, मेटल से चाहिए पावरफुल जिससे वो गॉड लेवल शिप बनेगी। टीचर बोलता है कि जब तुम्हारा बैटल आर्मर फिनिश हो जाएगा तो स्टार्ट कर देना मेरे साथ लर्न करने के लिए। मैं ये होप करता हूँ कि तुम सक्सीड करो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रूट है इंटरस्टेलर कमांड में। जॉनी बोलता है वेल ठीक है। फिर हमें 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉनी बोलता है टीचर साहब मैं आ गया हूँ। जाय बोलता है कि तुम्हारी फोर्जिंग कैसे जा रही है? जॉनी बोलता है कि जो मेरी 1000 रिफाइनमेंट है वो स्टेबल है, अब मैं ग्रेड 1 मेटल लेवल में 2 मंथ में पहुंच जाऊंगा। जाय बोलता है जब तुम्हारी फोर्जिंग इंक्रीज हो जाएगी तो मैं तुम्हें बोलूंगा मेरे मेटल को फोर्ज करने के लिए। और हाँ, आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ। एक जो स्टार एग्जीक्यूटिव है, मतलब प्लेनेट है फेडरेशन का जहाँ पे साउल बीस्ट रहते हैं, वहाँ पे वो जो साउल बीस्ट है वो अपने लास्ट और लेटेस्ट ब्रेक थ्रू को करने की कोशिश कर रहा है। कुछ जो फेडरेशन के स्ट्रॉन्ग मैन है उन्हें इन्वाइट किया गया ताकि वो ब्रेक थ्रू देख सकें उस साउल बीस्ट का, और उस इन्विटेशन में हमारा कॉलेज भी है। पर जो कोटा है, मतलब इंसान जो जाएंगे, वो फ्री ऑफ चार्ज नहीं है। तुम्हें फाइट करना पड़ेगा प्लेस को लेने के लिए अगर तुम ब्रेक थ्रू देखना चाहते हो। जॉनी बोलते एक साउल बीस्ट जो कि अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है, क्या वो 1 लाख साल का साउल बीस्ट है? जाय बोलता है कि अगर सिर्फ 1 लाख साल का होता तो वो इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं
नहीं होता, ये कुछ ज्यादा रेयर है सीन। तुम एक बहुत ज्यादा पावरफुल साउल बीस्ट को देखोगे, ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जॉनी बोलता है वाओ, पर मैं उस लिस्ट में आऊंगा कैसे टीचर? जाया बोलता है कि चलो जाते हैं और क्लास में बात करते हैं बाद में। फिर जाया बोलता है कि टोटल 6 सीट्स हैं आउटर कोर्ट में। अगर थ्योरी की बात की जाए तो सिर्फ एक क्लास का एक बच्चा, और ये जो कोटा है तुम इसे कंपटीशन से ऑब्टेन कर सकते हो। पर अगर तुम्हें और कोटा चाहिए तो तुम्हें अपर क्लासमैन के साथ फाइट करनी पड़ेगी। जब तुम अपर क्लास के साथ फाइट करोगे तो जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे अपर क्लास के वो कम हो जाएंगे और तुम्हारे इंक्रीज हो जाएंगे। जॉनी बोलते है तो इंटरेस्टिंग है। कॉनली बोलता है टीचर क्या अपर क्लास वाले अलाउडेड है बैटल आर्मर को यूज करने के लिए? जाया बोलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर वो ऐसे फाइट करेंगे और हार जाएंगे तो उनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बैटल आर्मर उनका ही पार्ट है। जॉनी बोलता है वेल ये तो जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं है। जाया बोलता है अगर लोअर क्लास हार जाएगी अपर क्लास से तो हम एक कोटे को पे करेंगे। ये एक तरह से तुम्हारे लिए चांस भी हो सकता है, तुम टीम को फॉर्म कर सकते हो, लाइक 3 की टीम को। एक बच्चा बोलता है कि अगर क्लास प्रेसिडेंट और यूआनएन होंगे तो वो डेफिनेटली इनविंसिबल होंगे। यूआनएन बोलता है हाँ। जॉनी सोच रहा होता है अगर तुम 4th क्लास में होते तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, पर अपर क्लासमैन खतरनाक है। अगर मैं अपर क्लासमैन को चैलेंज करूंगा तो मुझे पहले देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। फिर ऐसे क्लास ओवर हो गई। जॉनी ऐसे अपने मतलब वॉच की तरफ देख रहा होता है, सोचता है युगे इसने मेरे को कॉल क्यों की थी। युगे चुप होती है, फिर बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कोटास के मतलब बारे में। तुम कब 3rd क्लास को चैलेंज करोगे? मैं ये होप करती हूँ कि तुम 3 वर्सेस 1 को चूज कर लो। अगर सिर्फ एक ही पर्सन 3rd क्लास सेंड करेगा मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी होगी पार्टिसिपेट करने के लिए, वरना मैं इंक्लूड नहीं होंगी क्योंकि मैं अकेली हूँ 3rd क्लास में। मतलब यहाँ इसकी क्लास का 3 और उसकी क्लास के 1। जॉनी बोलता है हमेशा ऐसा ही होता है। युगे बोलती है सीमा जियान की जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है वो मेरे से अच्छी है। जॉनी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो मैं वही चैलेंज पिक करता हूँ 3 वर्सेस 1 वाला। युगे बोलती है ठीक है, हमारी कन्वर्सेशन को हम यही पे एंड करते हैं। जॉनी बोलता है कि मैं सीनियर सिस्टर के लिए एक्साइटेड हूँ, मतलब दोबारा फाइट करने के लिए। युगे बोलती है कि हाँ मैं भी एक्साइटेड ही हूँ। जॉनी सोच रहा था जाते हुए कि नेक्स्ट मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिससे मेरे को डील करना पड़ेगा जल्दी से ही। क्लासमेट्स ने मुझे अपना सारा ट्रस्ट दिया है, मेरे को कोटास को एंड में पाना पड़ेगा, पर अगर मेरे को मिल भी जाएंगे तो मैं शेयर कैसे करूंगा? और मेरे सारे टीममेट्स के बारे में क्या, वो क्या सोचेंगे? जॉनी ऐसे अपने दिमाग को लगा रहा होता, सोच रहा था मुझे नहीं पता, मैं टीचर को पूछता हूँ जाके। वो जो टीचर होते बोलते क्या ये तो आसान है, डीन के ऑफिस में जाओ और एक रिक्वेस्ट को करो। अगर तुम पांचों के पांचों मैचेस को जीत जाओगे तो उसे बोलना कि तुम्हारे जितने भी क्लास के हैं उन सभी को जाने के लिए परमिशन दे दे, पर अगर तुम हार जाओगे तो तुम में से एक भी नहीं जाएगा। ऐसा सोचो, क्लास प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि तुम स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दो अपनी क्लास को। जानी बोलते तुम बेस्ट हो। टीचर बोलते तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं कि मैं काफी ज्यादा अमेजिंग हूँ इन चीजों में? जानी बोलते पर स्कूल एग्री करेगा। उसका टीचर बोलता है कि शर्क जो सबसे अच्छा है वो यही है कि जो इम्पॉसिबल चीज है वो पॉसिबल हो जाए। ये शर्क का कॉलेज है क्योंकि वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि ऑर्डिनरी पीपल को। ये शर्क का ग्रेटेस्ट प्लेजर है शर्क के टीचर्स का। हेजिटेट मत करो और स्कूल को मांगो, वो पक्का एग्री करेंगे क्योंकि वो डेफिनेटली यही सोचेंगे तुम जीत नहीं सकते हो। जॉनी बोलता है शुक्रिया टीचर, मैं समझता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। जॉनी बोलता है मैं ये बिलीव करता हूँ कि तुम सोचो कौन जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहता हूँ तुमसे, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आया। मैं टीचर से बात की है, मैंने रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए, मतलब मेरे पास एक आइडिया है। मैंने स्कूल को ये प्रपोज किया कि हम अभी भी 1st क्लास में हैं, तो अगर हम सारी अपर क्लास को हरा देंगे तो जितने भी कोटास हैं, मतलब जितने भी सीट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे, हमारी पूरी क्लास जा पाएगी। पर अगर हम एक भी मैच को हार जाएंगे तो जितना भी मतलब एक सिंगल कोटा था वो भी हमें नहीं मिलेगा। इसी से हमें 2 ही चॉइसें मिलती हैं, अगर हम साथ में जाएंगे या फिर हम में से एक भी नहीं जाएगा। अगर तुम एग्री नहीं करते हो तो मैं दोबारा बात कर लूंगा, मेरे को भी कोटा नहीं चाहिए। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। जाया स्माइल करता है। एक बच्चा खुशी से बोलता है ये तो बहुत अच्छा है, हम साथ में जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, और ये तो छोटा सा कंपटीशन है अपर क्लास के साथ, ये तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉन बोलता है मैं एग्री करता हूँ। कॉन की बोलती है और मैंक्यून बोलती है कि मैं भी एग्री करता हूँ। वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि हम साथ में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, 1st क्लास बेस्ट है। जॉनी बोलता टीचर जाओ, जॉनी बोलता टीचर्स जाओ, ये हमारा जॉइंट डिसीजन है, क्या तुम इसको डीन की तरफ मतलब मैसेज को दे दोगे? जाया बोलते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सही कर रहे हो, तुम एक तरह से अपने आप को लिमिट्स तक पुश कर रहे हो, ये ठीक है मैं कर दूंगा। 1st क्लास तुम कर सकते हो, मतलब ऐसे बोलते हैं 1st क्लास कम ऑन। बाकी भी ऐसे खुशी से फिर चेयर कर रहे होते हैं। जॉनी बोलते ठीक है नेक्स्ट फिर हम स्ट्रेटेजी को सोचते हैं कि हमने क्या करना है जो हम बाद में यूज करेंगे। बाकी बोलते हैं हाँ। फिर हमें डीन का ऑफिस दिखाई देता है। डीन बोलती है कि उन बच्चों के पास इतनी हिम्मत कि वो इस तरह के आइडिया को सोच रहे हैं। जाया बोलते है ये तो अच्छी चीज है, मेरे को जॉनियान और ज्यादा पसंद आ रहा है, मैं इस क्लास को टीच कर पाया, मैं कुछ ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। डीन बोलती इतनी ज्यादा खुश मत हो जाओ, ये सिर्फ बिगनिंग ही है, अगर ये क्राइटेरिया को पास कर जाएगा आउटर कोर्ट के लिए, और मतलब ये चीज को डीन बोलते कि वो 2nd क्लास के अगेंस्ट में तो जीत पाया, पर जो 4th ग्रेड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जाया बोलता तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपना बेस्ट करूंगा उन्हें सिखाने के लिए। डीन बोलती है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम चेयर कैसे करोगे उन्हें, वो फेल ही हो जाएंगे। जाया बोलता है तुम कंसिडर क्यों कर रहे हो कि वो फेल हो जाएंगे, मुझे अपने स्टूडेंट्स में विश्वास है। जाया बोलता है कि उनके पास एबिलिटी है इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करने की और टर्न करने की। डीन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे मिरेकल का इंतजार करूंगी। तो फिर जाया बोलता है शुक्रिया तुम्हारे
तुम्हारे सपोर्ट के लिए मैं जा रहा हूँ। डीन बोलते ठीक है। टीन देख रही होती है फोन में इन्फॉर्मेशन के बारे में 6th क्लास की। वो हंसती और बोलती मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी चीज होगी 1st क्लास में। फिर हमें आउटर कोर्ट का सीन दिखाई देता है। जो आउटर कोर्ट था वो कुछ ज्यादा ही अलाइव था, मतलब शोर शराबा था एक तरह से। जो स्टूडेंट्स वो अपने अपने तरीकों से कल्टीवेट करते थे, पर रिसेंटली एक र्यूमर फैल रहा था जिससे वो कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। और सेम मोमेंट में बाकियों को पता नहीं था कि लांजानी जो है वो बड़ी ज्यादा मेहनत कर रहा है ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन वर्कशॉप में। वैसे हैमर कर रहा होता है, बाकी भी देख रहे होते हैं। वहां पे एक होता है, वो बोलता है कि ये बच्चा तो जरा भी बुरा नहीं है, ये तो हमसे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा फ्यूचर में। जो सीनियर होता है दूसरा बोलता है लांजानी तुम कर सकते हो। वो बोल रहे देखो इसकी स्पीड के ऊपर, इसकी पावर के ऊपर। दूसरा बोलता है हाँ इसकी फोकस और फोर्जिंग भी है, वो भी इतनी बुरी नहीं है। जॉनी पूरी तरह से डूब भी गया होता है फोर्जिंग में। सीनियर बोलता है कि 38। ऐसे वो काउंट कर रहा होता है 39 40, मतलब स्ट्राइक्स को काउंट कर रहा होता है। फिर ऐसे जॉनी 41 हिट मारता है तो उस मेटल से लाइट ऊपर की तरफ चल जाती है, मतलब एक पिलर अपेयर हो जाता है लाइट का। वो चश्मे वाला सीनियर बोल रहा होता है कि इसकी तो ब्लड लाइन की पावर भी फोर्जिंग में मिक्स हो गई। जो हर एक इसके हैमर का स्विंग था उसमें मेंटल परसेप्शन थी। ये तो 1000 रिफाइनमेंट 1st ग्रेड मेटल है। जॉनी बोलता है तुम्हारे प्रेज के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोलता है कि अब तुम ब्लैक स्मिथ लेवल 4 पे हो, मैं तुम्हारे लोन को अप्रूव कर दूंगा और एसोसिएशन को भी बोलूंगा कि वो जल्द से जल्द तुम्हें दे। जॉनी बोलते शुक्रिया। जॉनी बोलता है ये अच्छा है, शुक्रिया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोलते पर क्या तुम सच्ची मुच्ची इतना ज्यादा बोरो करने लगे हो एक ही बार में। जॉनी बोलता है प्रेसिडेंट मैं इंटरस्टेलर कमांड डिपार्टमेंट से हूँ। फ्यूचर में मेरे को सिर्फ मैका ही नहीं चाहिए अपना, पर मैं अपना मास्टर बैटल आर्मर भी बनाना चाहता हूँ और वॉरशिप्स को भी बनाना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट बोलता है ये अच्छा है कि तुम कुछ ज्यादा एम्बिशियस हो। जितना कि तुम्हारा टैलेंट है मुझे लगता है तुम कर सकते हो ऐसा। हाँ और बात यह क्या तुम ये जो 2 मिथ्रिल्स के मेटल थे इन्हें मुझे सेल कर सकते हो। जॉनी बोलता ठीक है इन्हें ऐसे ले लो, तुम्हें पे करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट बोलता है स्कूल का रूल है, जब भी तुम कोई चीज ले रहे हो तो तुम्हें उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। ठीक है पर मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगा। जॉनी बोलता है ओके। फिर वो बाय बोल देता है। सीनियर बोल रहा होता है कि तुम सच्ची मुच्ची अमेजिंग हो। मैं 10 साल से स्टडी कर रहा हूँ फोर्जिंग, पर तुमने सिर्फ एक ही साल से कम टाइम तक स्टडी की और तुम ऑलरेडी मेरे लेवल तक पहुंच गए हो। जॉनी बोलता सीनियर मेरा लोन कब मुझे मिलेगा, कल मेरा मैच है। वेल इसमें तो बात ही पलट दी, थोड़ा सा दिलासा तो दे। सीनियर बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रिमाइंड कर देता हूँ, जो गैम्बलिंग होती है वो अच्छी चीज नहीं होती है। जो बैट जिसको तुम बोरो करोगे वो कुछ ज्यादा कीमत की है, तुम उन्हें खो नहीं सकते हो। जॉनी बोलता सीनियर तुम्हें कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपनी बैट में। मैं ये सजेस्ट करता हूँ सीनियर आपको भी कि आप मेरी क्लास के ऊपर बैट करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरी जीत के बाद जो विन रेशो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर जॉनी की विन रेशो कम होगी और इनकी टीम के ऊपर कोई बैट लगाएगा तो इनको ज्यादा प्राइज मिलेगा उस इंसान को। सीनियर बोलता है ठीक है मैं एक्स्ट्रा मनी बनाऊंगा तुम्हारे मतलब मैच की वजह से कल। जॉनी बोलता है सीनियर तुम जस्ट वेट करो, तुम्हें कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा ऐसा करके। फिर जॉनी बोलता है कि सीनियर गुड बाय। सीनियर बोलता है हाँ ध्यान से, तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। जॉनी फिर सोच रहा होता है मैंने ऐसा बोला कि मैं अपर क्लास को चैलेंज करूंगा तो जो बैट रेशियो वो डेफिनेटली ऊपर जाएगी, वरना मैं कैसे प्रॉफिट कर सकता हूँ। फिर ऐसे हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। जॉनी बोल रहा होता है कि जैसे कि हमारा प्लान है तुम्हें ओपोनेंट को जल्दी से जल्दी हराना है। मैंक्विन बैटल आर्मर की जो पावर है उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। ऐसे सिर्फ 1 वर्ड बैटल आर्मर ही है, पर तुम्हें अपना बेस्ट करना है, ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। क्वानकी और मैंक्विन होते हैं साथ में। मैंक्विन बोलती है कि मुझे पता है, तुम टेंशन ना लो ज्यादा। फिर हम बता देता है कि जो मैच था वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। कंसिस्टेंट जो थे दोनों साइड के वो अरीना में एंटर हो गए थे। जॉनी सोच रहा था हमें जीतने पड़ेगा वरना जो मेरे 50 पर्पल बैजेस है वो डिसअपेयर हो जाएंगे। वाह 50 लगा दी उसने। वैसे अरीना में होते हैं। क्वानकी बोलती है प्लेस भी ग्रेट है। तभी आगे से एक ओपोनेंट आ रहा होता है जिसके पैर को थंडर कवर कर रही होती है। जो ओपोनेंट है वो पर्सन है 2nd क्लास का युआन रुई। फिर हम बताया जाता है कि उसकी मार्शल साउल इलेक्ट्रिक क्रेजी टाइगर है। साउल पावर 48 मतलब लेवल, और उसके पास 1 वर्ड मास्टर बैटल आर्मर है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक टाइप साउल मास्टर है और इसके जो अटैक्स है वो एक्सट्रीमली फास्ट है। वेल फिर सेम चीज एक इंसान बैठा होता है क्या बोलते हैं कंटेस्टेंट्स में से, वो बोल रहा होता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है 2nd क्लास में। युआन रुई आगे की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कंटेस्टेंट ऑडियंस में से एक बोल रहा होता है कि एक ऐसा साउल मास्टर है जिसके पास स्ट्रॉन्ग और फास्ट अटैक्स हैं। ये तीनों चीजों में बेस्ट है। इसकी जो पर्सनल कॉम्बैट एबिलिटीज है वो भी कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। बिंग टियान ये तुम्हारी तरह है थोड़ा बहुत। पहले वो बिंग टियान का साथी होता है, मेरे को पहचानने नहीं जाते हैं बाबू। फिर भी बोलते पर ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे थोड़ा ज्यादा सुपीरियर है स्पीड के केस में। बिंग बोलता है कि मेरे को लगता है ये शायद हमारा ओपोनेंट ना हो बिना इसके बैटल आर्मर के। अगर मेरे पास भी बैटल आर्मर होगा तो मैं जीत सकता हूँ। ऐसे तो वो ग्रेट होगा पर मैं अपनी क्लास के ऊपर बैट करता हूँ। वो फिर ऐसे ही मतलब चेयर कर रहे होते हैं कम ऑन हम
सपोर्ट करते हैं तुम्हें, ऐसा वैसा। युआन वहां पे आ जाता है और बोलता है हेलो मेरी जूनियर सिस्टर्स, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा फाइट करने के लिए और ऐसा भी ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूं। मैंक्विन चुप होती है, फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि तैयार हो जाओ, अब स्टार्ट करो। युआन आगे की तरफ आ रहा होता है थंडर को यूज करके। लुफेंग सोच रहा होता है ये इंसान तो कुछ ज्यादा फास्ट है। मैंक्विन अपने हाथ पे एनर्जी गैदर करती है, वेल एक तरह से शायद स्नो को कवर करवाने की कोशिश कर रही होती है आगे की तरफ। तभी युआन अपने पंच को आगे की तरफ करता है, उसके हाथ को थंडर कवर कर रही होती है। मैंक्विन ने ऐसे ही फोग टाइप स्नोई सी मतलब आसपास फैला दी होती है। युआन आ रहा होता है आगे की तरफ, वो फोग को डॉज करके बिल्कुल ही मैंक्विन के साइड में पहुंच जाता है और एक बहुत जोर से पंच मारता है। मैंक्विन ने एक इग्लू टाइप बना लिया होता है, मतलब आई शील्ड टाइप ही बचने के लिए। लुफेंग बोलता है ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंक्विन घूर रही होती है आगे की तरफ और वो दोनों स्नो में होते हैं, डोंगक्वान की और मैंक्विन। युआन सोच रहा होता है क्या ये कैसे सकता है, ये जो स्नो मिस्ट थी इसने मेरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फैला दी है, मतलब एक जगह पे गैदर नहीं हो रही है, ऐसे फैल ही रही है। फिर मैंक्विन और डोंगक्वान की एक आइस टोर्नेडो को यूज करती है। युआन मतलब प्रॉब्लम में होता है थोड़ा सा। जॉनी सोच रहा होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है युआन रुई के बारे में वो उसकी स्पीड है और उसकी पावर है। हमें इसको फाइट करने के लिए कंट्रोल टाइप साउल मास्टर चाहिए, हम इसे ऐसे फ्रीली मूव नहीं करने दे सकते हैं, हमें इसकी मूवमेंट्स को रोकना पड़ेगा, इसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो फिर लास्ट में वो अपने ओपोनेंट्स को टारगेट कर ही नहीं पाएगा। हमने पहले सोचा था कि हम युआन नैन को भेजेंगे फाइट करने के लिए। जॉनी सोच रहा होता है कि इसने पक्का ऐसा सोचा होगा कि हम युआन नैन को भेजेंगे, तो हमने ऐसे अनप्रिपेयर्ड चेंज किया जिसकी वजह से ये फंस गया एक तरह से। ये डूल ऑफ वर्ल्ड नहीं है, तो जो डैमेज है वो नेक्स्ट मैच में इफेक्ट करेगा ही। और शायद रियल बैटल कर रही है, वो सोच रहा था ये मैं चाहता हूँ। फिर हमें थर्ड क्लास का टीचर दिखाई देता है, वो बोल रहा था किसने डेंजरस ट्रिक को प्लान किया है। जाय बोलते क्या क्या डेंजरस टेक्निक, बकवास मत करो ठीक है, बेमतलब कि मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, सीधे बोल दो कि तुम्हारी क्लास मेरी क्लास को फेस नहीं कर सकती है। थर्ड क्लास का टीचर बोलता है कि तुम बकवास कर रहे हो। युआन ने अपने बैटल आर्मर को यूज कर ले युआन हुई अपने बैटल आर्मर को यूज कर लेता है। वो सोच रहा होता है ऐसे नहीं होगा, अगर मैं ऐसे वेट करता रहूंगा जब ये टोर्नेडो खत्म होगा तो मुझे लगता है कि मेरे पास चांस होगा। फिर वो जल्दी से मूव करता है बैटल आर्मर को इक्विप करके। जाय बोल रहा होता है कि ये सब कैलकुलेशन में ही है, लांजान्यू इसकी थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा और तुम्हारी भी। टीचर बोलते है कि ये अच्छी बात है कि युआन रुई बेवकूफ नहीं है। वो फिर कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है लांजान्यू मैंने इसके बारे में पहले इन्वेस्टिगेट किया है, वो कैपेबल है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनने के लिए फर्स्ट क्लास में। उसकी सबसे ज्यादा कमजोर कल्टीवेशन बेस थी फिर भी, और मैंने ये भी सुना कि ये परमानेंट क्लास प्रेसिडेंट बन गया है। ये बच्चा कुछ ज्यादा स्मार्ट और स्किल्ड है अलग अलग चीजों में। मैंने ये भी सुना कि डीन ने काफी सारा टाइम से रिवॉर्ड दिया है, एक से ज्यादा बार ही, और ऊपर से इनर कोड भी इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। अभी के लिए बात यही है कि ये कुछ ज्यादा यंग है, तो इसलिए इसे सिर्फ एवरेज कंसिडर कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स आउटर कोर्ट में। वो जो टोर्नेडो होता है वो ऐसे मूव कर रहा होता है, तभी युआन रुई की जो थंडर होती है वो नीचे गिरती है और उस टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऑडियंस में से एक बोलती है कि नहीं युआन रुई तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने टोर्नेडो को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो थंडर ऐसे नीचे गिर रही होती है और वो जो टोर्नेडो होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऑडियंस वाले जो होते हैं इंसान वो बोल रहे होते हैं देखो युआन रुई ऐसे ही मतलब अपने घुटनों पे होता है, वो सोच रहे होते हैं कैसे सकता है, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था टॉप में पहुंचने के लिए, पर कुछ ही सेकंड बाद मैं अपनी थंडर को कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब इलेक्ट्रिक एलिमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाया, ये तो टेरिबल है। वेल क्वान क्यू ने अपनी वो मिस्टीरियस बीस्ट आइज को यूज किया होता है, वो ऐसे झुका होता है अपने घुटनों पे और हाथों पे। वो सोच रहे होते हैं कि आंखें कुछ ज्यादा टेरिबल हैं। जो थर्ड क्लास का टीचर होता है वो सोच रहे होते हैं कैसे पॉसिबल है, ऐसे डोंग क्वान क्यू को लांजुआन्यू की मतलब हेल्प नहीं चाहिए होती है मार्शल सॉल फ्यूजन के लिए। अब ऐसा है कि मतलब वो अपनी स्किल को खुद ब खुद यूज कर पा रही है, ये जिसकी डीप आइज वाली स्किल है। फिर ऐसे रेफरी अनाउंस कर देता है कि जो मैच है वो खत्म हो गया, जो विनर है वो फर्स्ट क्लास है। जाय बोलता है कि अगर मैंक्विन और क्वान क्यू ने अपने अटैक को रोका नहीं होता इस कंपटीशन की वजह से तो यान रुई इस स्टॉर्म से जिंदा वापस नहीं निकल पाता। जॉनी सोच रहा होता है कि अच्छी बात है हम जीत गए हैं, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट नहीं गई है, अब मेरे पास 25 पर्पल बैजेस एक्स्ट्रा है, अब मैं इन एक्स्ट्रा बैजेस से एक मेका को बाइक कर सकता हूँ। वेल 50 से 75 हो गए। फिर ऐसे जो फर्स्ट क्लास की जीत की न्यूज खतरनाक तरीके से फैल गई, पर जीतने से भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, मतलब उसमें विनिंग रेट में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए जो बैट का होता है, क्योंकि वो सिर्फ सेकंड क्लास के अगेंस्ट में जीतते हैं तो ये कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है। फिर हमें बैटिंग सेंटर का सीन दिखाता है, जॉन्यू कुछ ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोल रहा होता है ये तो अमेजिंग है, उसे 75 पर्पल बैजेस मिल जाते हैं। जॉन्यू सोच रहा होता है कि मैं सभी को एक ही टाइम पे लगा देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं टांग युगी को हरा ही सकता हूँ। तभी हमें टांग युगी भी दिखाई देती है, वो साइड में होती है। जॉनी उसको नोटिस करते बोलते हैं ये भी यहाँ पे है। वो बोलते सीनियर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने मुझे ड्राई दिया था, मैं ये सोच रहा था कि तुम मुझे मारने वाले हो। टांग युगी बोलती है जॉनी मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ, अगर मैं अपनी क्लास को कम कर लूँ तो क्या तुम मुझे फर्स्ट क्लास में एक्सेप्ट करोगे। जॉनी बोलते क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। टांग युगी बोलती है
मैंने सुना जो डील तुमने की है मतलब बनाई है, तो इसलिए मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे फर्स्ट क्लास में ले लोगे तो तुम्हारे पास चांस होगा फोर्थ क्लास के अगेंस्ट में जीतने का, पर फिफ्थ क्लास के अगेंस्ट में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जॉनी बोलता है कि तुम कितने ज्यादा श्योर हो सकते हो कि हमारे पास कोई भी चांस नहीं जीतने का। यूएनएन ऑलमोस्ट टॉप पे है, 5 रिंग साउल मास्टर है वो। ये टांग्यूकी बोलती है कि जो सीनियर्स है फोर्थ और फिफ्थ क्लास के, उन्होंने लाइफ और डेथ बैटल्स को एक्सपीरियंस किया है, तो वो बिगिनियर्स नहीं है एक्चुअल बैटल में। अगर तुम सेम क्लास पे भी होते हो लेवल पे, फिर भी तुम फिफ्थ क्लास के अगेंस्ट में जीत नहीं सकते, क्योंकि तुमने एक्चुअल में बैटल्स को एक्सपीरियंस नहीं किया है। और ऊपर से बात यह कि मैं एकदम से नहीं सोच रही हूँ इस चीज के बारे में कि मैं अपनी क्लास को डिमोट करके तुम्हारे पास आ जाऊं। मैंने ध्यान से सोचा इसके बारे में। हैप्पी और अनहैप्पी इन्वायरमेंट्स में प्रैक्टिस करने से अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं कल्टीवेशन में। मेरे को तुम्हारी टीम को ज्यादा पसंद है। जानी बोलते तो तुम्हारे और यूएनएन के बीच में टांग्यूकी बोलती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं कभी भी उसे टारगेट नहीं करूंगी दोबारा। उस डेंजरस एक्सीडेंट के बाद वो मेरे को सिस्टर बोल रही है और मुझे भी जरा भी हेट नहीं है उससे। जानी बोलता है अगर ऐसी बात है, अगर तुम यूएनएन को नहीं बोलोगे कुछ भी, तो हम तुम्हारा वेलकम करते हैं फर्स्ट क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तुम मेरी टीम के मेंबर हो अब से। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। टांग्यूकी स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू। जानी बोलता है कि वेल बात ये है ना, क्या तुम कुछ दिन इंतजार कर लोगे उससे पहले कि मैं अनाउंस कर लूं फर्स्ट क्लास को कि तुमने मतलब ट्रांसफर की है। टांग्यूकी बोलती है ठीक है। जानी बोलता है कि तब तक मतलब जब तक एटलीस्ट की थर्ड और फोर्थ क्लास के अगेंस्ट में हम फाइट करेंगे। टांग्यूकी बोलती है ठीक है। फिर हम ऐसे ही रूम का सीन दिखाया जाता है। मैंक्विन बोलती है क्या रिप्लेस, क्या तुम श्योर हो? जानी बोलते हैं हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे पूछो मत, तुम समझ जाओगे बाद में। हम प्लेयर्स को चेंज करेंगे जो बाद में कम्पीट करेंगे। मैं, यूएनएन और बिंग जो है वो बाद में जाएंगे, मतलब या फिर पहले जाएंगे। थर्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो टांग्यूकी नहीं है। अगर वो टांग्यूकी होती तो मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता जीतने का, पर ये डिफरेंट है अब, क्योंकि टांग्यूकी वेल शायद पता नहीं बता ही देता है। फिर हमें दोबारा बैटिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है। जॉनी ऐसे मास्क लगा के आया, उत्तर बोलते हैं मैं बैट करना चाहता हूँ 75 पर्पल बैजेस को फर्स्ट क्लास के ऊपर। और जो वहाँ पे बच्चा होता है वो बोलता है किस तरह के मास्क तुम डाल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा? दोबारा सोच लो, ये छोटा सा अमाउंट नहीं है। जॉनी बोलता है कि नहीं प्लीज प्रोसेस करो इसे, प्लीज जल्दी करो। वो सीनियर बोलता है कि तुम भी ना। तभी जो एक बच्चा होता है वो जॉनी की तरफ ध्यान दे रहा होता है, मतलब स्पाई कर रहा होता है एक तरह से। फिर हमें इटर्नल स्काई सिटी का सीन दिखाया जाता है। वेल वो जो पेड़ के ऊपर है, वांग जो होता है वाइस्टीन, वो जोर से बोलता है कि क्या तुमने क्या बोला? तो उसका जो वो चमचा होता है वेल स्पाई होता है, वो बोलता है हाँ। मैं भी बड़ा ज्यादा सरप्राइज था जब मुझे पता लगा। वांग बोलता है कि ये कितना ज्यादा ग्रेडी बच्चा है। चलो वेट करते हैं, क्योंकि एक पर्सन का कैरेक्टर जो होता है वो उसके टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो बच्चा ये कुछ ज्यादा अटेंशन को पालेगा बाकी पार्टीज के भी। मैं ये होप करता हूँ कि मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फिर ऐसे हमें रूम का सीन दिखाता है। द्वारा जाय होता है, वहाँ पे जाय बोलता है क्या तुम श्योर हो इस आफ्टरनून मैच में तुम जीत जाओगे? जॉनी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो टीचर, हम पक्का जीतेंगे इस मैच में, जो कि हमारा थर्ड क्लास के अगेंस्ट में हो रहा है। पर फिफ्थ और सिक्स क्लास की बात की जाए तो वो तो हाँ डिफिकल्टी है। जाय बोलता है कि मुझे लगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो जब तुमने मुझे बोला था कि तुम जीतोगे। और बात है कि मैं तुम्हें दो चीजें बताना चाहता हूँ। पहले ये कि स्कूल ने अप्रूव कर दी तुम्हारी रिक्वेस्ट को। अगर तुम सारी क्लासेस को हरा दोगे सिक्स क्लास तक, तो तुम्हारी जितनी भी क्लास है वो सारी जा सकती है एल्वियन प्लेनेट में। और जो सेकंड चीज ये है कि जो सेरेमनी है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा। जो इस टाइम ब्रेक थ्रू कर रहा है वो ट्रू मास्टर है साउल बीस्ट वर्ल्ड का। वो रैंक नंबर 1 पे है, जो लिस्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट साउल बीस्ट की उनमें से। और उसे बीस्ट गॉड भी बोला जाता है वर्ल्ड ऑफ साउल बीस्ट में से। उसका नाम गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग है, डीटियान। जानी बोलते हैं डीटियान ब्लैक ड्रैगन, ये वही साउल बीस्ट है जिसकी कल्टीवेशन बेस 8 लाख साल का है। ऐसा बोला जाता है कि जितने भी बाकी साउल बीस्ट है वो गोड नहीं बन सकते हैं, पर डीटियान बन सकता है गोड। जाय बोलता है तुम्हें बुरा लग रहा है, मतलब जो तुमने डिसीजन किया था तुम रिग्रेट कर रहे हो उसे? जानी बोलता है ऑफ कोर्स नहीं टीचर, अगर हमारी क्लास जीत जाएगी तो हम सभी साथ में जाएंगे। टीचर तुम्हें फिफ्थ और सिक्स क्लास के बारे में कुछ पता है? जाय बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, क्योंकि ये ओनर का मैटर है। मैं तुम्हें ऐसी चीजें नहीं बता सकता हूँ दूसरी क्लासेस के बारे में, क्योंकि ऐसे गलत होगा। जानी बोलता है टीचर मैं स्ट्रॉन्ग रहूंगा और हार्ड वर्क करूंगा। जॉनी सोच रहा होता है कि मेरे पास काफी ज्यादा बैजेस हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी मेरे पास जो मैं बाय नहीं कर सकता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कोई सर्टेन लिमिट होगी क्या चीजों को बाय करने की। फिर ऐसे में अरेना का द्वारा सीन दिखाया जाता है। ऑडियंस ने कुछ ज्यादा शोर मचाया होता है, तभी कोई बोलता है कि कैप्टन यहाँ पे आओ, फर्स्ट क्लास सच्ची मुझी अनबीटेबल है। तो एक इंसान होता है वो बोलता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तुम्हें क्या लगता है फर्स्ट क्लास आज भी जीतेगी? अगर उनके ओपोनेंट टांग युगी नहीं होगी तो शायद हो भी सकता है, क्योंकि टांग युगी ने अपनी मास्टर साल को सेकंड टाइम अवेकन किया है, वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई और फ्यूचर में और भी ज्यादा हो जाएगी। तो उसके साथ दूसरा होता है वो बोलता है, और बात यह है कि मैंने सुना जो सेरेमनी इस बार होने वाली है उसमें बीस्ट गॉड कैलेमिटी को फेस करेगा। अगर सक्सेसफुल हो जाएगा वो तो वो ट्रू गॉड बन जाएगा। पर ऐसा बोला जाता है कि एक बहुत बड़ा ग्रेट चांस है उसका फेल होने का और मरने का। अगर वो एक स्पिरिट साउल बन जाएगा तो वो हमें चूज कर सकता है। वेल स्पिरिट साउल जैसे कि वो रिंग्स वाला सीन होता है इनमें, उस तरह की स्पिरिट साउल अगर हमें मिल जाएगी तो हमारे पास ग्रेटर चांस होगा गॉड बनने का। किस तरह का इंसान इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेना चाहता है? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प कर
कर सकता हूँ इस सिचुएशन में, पर कोई कंडीशन है। वो रेड वाला हैरान हो जाता है, फिर पहले वाला कंडीशन को स्टेट करता है और बोलता है एक ब्लैक बैच। रेड हेयर वाला भाग जाता है और बोलता है कि बात छोड़ो, मैं जाता हूँ और पहले अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता हूँ। वो ब्लैक हेयर वाला सोच रहा होता है कि बीस्ट गॉड साउल वो कुछ ज्यादा प्राउड है, वो कैसे किसी का सर्वेंट बन सकता है, मतलब स्पिरिट सोल में कन्वर्ट होके एक ऑर्डिनरी पीपल को कैसे सर्व कर सकता है वो। फिर हमें पता चलता है कि सेम ही टाइम पे जो पार्टीज थी दोनों ऑपोजिट वो अरेना में आ गई थी। जॉनी भी होता है और युआनन भी वहां पे होता है। युआनन हैरानी से बोलता है कि ये कैसे सकता है क्योंकि सामने टांग क्योंकि नहीं होती है। युआनन बोलता है कि क्यों टांग क्योंकि क्यों नहीं है सामने। जॉनी बोलता है कि शायद थर्ड क्लास वालों को वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लग रही है, वो उनका डिसीजन है, एटलीस्ट ये अच्छी चीज है हमारे लिए। युआनन बोलता है कि वो होनी चाहिए थी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है थर्ड क्लास में। जॉनी बोलता है कि तुम सच्ची मुच्ची टांग क्योंकि से फाइट करना चाहती थी या फिर तुम्हें ये लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये अनफेयर है उसके लिए। युआनन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। फिर ऐसे बैटल स्टार्ट हो जाती है। अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड राउंड है फर्स्ट क्लास एंड थर्ड क्लास। डायरेक्टली मतलब वो बैटल में जंप कर गए हैं। शीमा आगे की तरफ आ रहा होता है एक्स को लेके। शीमा सोच रहा होता है कि पहले हमें लांसवान को हराना है, अगर मैं उसे हरा दूंगा तो मैं बाकियों को हरा ही सकता हूँ। वेल एक तरफ से बिंग आ रहा होता है, एक तरफ से युआनन आ रहा होता है। शायद ये 3 वर्सेस 1 है, मुझे पता नहीं कि क्या सिचुएशन और क्यों हो रहा है 3 वर्सेस 1, पर है ऐसा ही सच्ची। शीमा सोच रहा होता है अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये नेचुरली बड़ा शौक होगा थर्ड क्लास को, अगर मैं हार जाऊंगा तो थर्ड क्लास को वेल ब्लो लगेगा एक बहुत बड़ा। वेल जीत जाऊंगा तो अच्छा होगा और हार जाऊंगा तो बुरा ही होगा, और मैं क्लास प्रेसिडेंट बनना भी नहीं चाहता हूँ, पर मेरे को जीतना पड़ेगा यहाँ पे। आगे की तरफ जा रहा होता है। जॉनी स्माइल करता है। जॉनी अपने हाथ पे स्किल्स को ले आता है और वेल उसके हाथ पे एनर्जी गैदर होती है। शीमा बोलता है ये तो वो स्पेयर है जिसने टांग्यूके को और बाकी जो शील्ड टाइप साल मास्टर थे उन्हें एक ही हिट में मार दिया था। ये तो अपनी सारी पावर को यूज कर रहा है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में यूज कर सकता है इसे, पर ये अभी क्यों इसे यूज कर रहा है स्टार्ट में ही। मैं इसके अटैक रेंज में एंटर नहीं कर सकता हूँ। वेल जॉनी ने वो निकाल लिया होता अपना स्पेयर। शीमा जियान रुक जाता है। जॉनी स्माइल ही कर रहा होता है। शीमा सोच रहा होता है कि करना क्या चाहता है मेरे साथ। बिंग जल्दी से आ रहा होता है, थंडर को अपनी बॉडी से कवर करके और शीमा की तरफ पहुंच जाता है और अटैक कर देता है। शीमा बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि वो 1 वर्ड बैटल आर्मर को यूज कर लेता है। जॉनी बोलता है इस इंसान के जो डिफेंसेस है वो स्ट्रॉन्ग है। शीमा अपना अटैक यूज करता है। एक स्लैश टाइप जॉनी की तरफ आ रहा होता है। जॉनी नीचे झुक के डोज कर लेता है। तभी शीमा जल्दी से पहुंच जाता है और जॉनी की तरफ अटैक करने लगा होता है। जॉनी सोच रहा था टेलीपोर्टेशन, इसके पास स्पेशल एबिलिटीज भी हैं, इसके पास साउल टेलीपोर्टेशन स्किल भी है क्या, या फिर इसके पास साउल बोन है जिसके पास मतलब ये टेलीपोर्टेशन वाली एबिलिटी थी। ऐसा लग रहा है कि साउल बोन की एबिलिटी है। जॉनी फिर अपने हाथ पे एनर्जी गैदर कर लेता है और आगे की तरफ करता है। जॉनी की जो एनर्जी बॉल होती है और उसकी जो एक्स का कोलिजन होता है और एक ब्लास्ट होता है, वेल एक्सप्लोजन टाइप होती है। उस एक्सप्लोजन से जॉनी पीछे की तरफ उड़ रहा होता है और बिंग से टकराता है, मतलब बिंग रोक लेता है एक तरह से। शीमा हैरान हो जाता है क्योंकि युआनन अपना अटैक यूज करता है 5th साउल स्किल लाइटनिंग स्पिरिट वॉर ड्रम। वो शूट कर देता है अपने एरो को। वो जो एरो होता है वो शीमा से टकराता है, पर शीमा को फिर भी कुछ नहीं होता। जॉनी सोच रहा होता है इसकी साउल पावर इतनी भी इंप्रूव नहीं हुई होनी चाहिए, क्या इसके डिफेंसिव इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। शीमा फिर अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है। जॉनी सोच रहा होता है क्या ये इसका ट्रम्प कार्ड है। शीमा के पीछे एक स्केलेटन अपीयर हो जाता है। जॉनी सोच रहा कि 2 हिस्सों में स्प्लिट कर रहा है, इसने अपनी मार्शल साउल और बॉडी को स्प्लिट कर लिया। ऐसा ये तो सेम हो गया कि एक और शीमा आ गया यहाँ पे। शक तो सच्ची ऐसी एकेडमी जिसमें ड्रैगन्स छुपे हुए हैं और टाइगर्स बैठे हुए हैं। शीमा जियान सच्ची मुझे अपनी साउल को अलग कर सकते हैं मार्शल साउल्स को। ये तो सेम ही है कि अपनी ये पावर को डबल कर रहे हैं क्योंकि अपने बॉडी को डबल कर रहे हैं एक तरह से। फिर वो बोलते हैं युआनन राइट टाइम का वेट करो फिर शीमा जियान को अटैक करना। बिंग टियानिन तुम और मैं मतलब कोऑपरेट करते हैं इसके अगेंस्ट में। शीमा सोच रहा होता है क्या ये अटैक करने की सोच रहे हैं, क्या ये फिर से ट्रिक्स यूज करेंगे मेरे ऊपर। जॉनी फिर अपने हाथ पे एनर्जी लाता है। शीमा बोलता है अच्छा ऐसी बात है। जॉनी अपने स्पेयर को निकाल लेता है। शीमा सोच रहा होता है कि तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से मेरे साथ फाइट ही करना चाहते लास्ट तक की। जॉनी उसके ऊपर ही पहुंच जाता है और अपने स्पेयर से अटैक करने लगा होता है उसकी तरफ। शीमा जियान सोच रहा होता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि जितनी की तुम्हारी साउल पावर है कितना ज्यादा तुम अपने वेपन को यूज कर सकते हो। वो अपनी एक्स को उठाता है और आगे की तरफ स्लैश करता है। वो सोच रहा है मेरे को बस डिस्टेंस से बनाना है, मतलब दूर रहना है ज़्वानियों से। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरे को टच नहीं कर सकता है और मैं बच जाऊंगा। वो जल्दी से मूव करता है और ज़्वानी से बच जाता है। वो बिंग के सामने पहुंच गया होता है। बिंग बोलता है नहीं ये द्वारा टेलीपोर्ट हो गया। ज़्वानी बोलता है कि बिंग टियानियन इसे पकड़ो। वो अपने स्पेयर को फेंक देता है। वो स्पेयर बिंग की तरफ जा रहा होता है तभी शीमा वहां पे पहुंच जाता है बिंग के आगे। शीमा ने वो स्पेयर पकड़ लिया होता है। बिंग को ज्यादा हैरान होता है, बोलता है क्या ये कैसे सकता है, ज़्वानी का वेपन कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने कैसे इसे आसानी से पकड़ ली। शीमा फिर बिंग की तरफ देखता है और बोलता है चलो मैं ट्राई करता हूँ। वो ज़्वानी के स्पेयर से बिंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। वो सोच रहा था ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। सोच रहा होता है चलो पहले मैं धीरे धीरे कंट्रोल करता हूँ इस वेपन के ऊपर, फोर्स नहीं करता हूँ। तब बिंग अपनी थंडर से अटैक करता है और उसका जो मतलब ज़्वानी का स्पेयर होता है वो बाउंस बैक हो जाता है। शीमा सोच रहा था क्या बाउंस हो गया पीछे की तरफ, ये वेपन ये मेरे डार्क गोल्डन बैटल एक्स वेपन की तरह स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं लग रहा है, ये कमजोर कैसे इससे, ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है मतलब मेरे वेपन से। तभी ज़्वानी बोलते तुम हारते हो। ज़्वानी ने अपना अटैक कर दिया होता है उसकी तरफ और एक स्पेस स्प्लिट हो जाता है वहां पे। रेफरी बोलता है
रुक जाओ। शीमा हैरान होकर बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है, दो वेपन्स कैसे हो सकते हैं सेम दिखने वाले, ये हो कैसे सकता है। जॉनी बोलता है कि मैं ब्लैक स्मिथिंग में अच्छा हूँ, मैं अच्छा फोर्ज कर लेता हूँ। शीमा हैरानी से बोलता है क्या फेक, जो स्पेयर मेरे हाथ में वो फेक है, इसका मतलब जो भी तुमने स्टार्ट से किया और मतलब एंड तक किया वो सब एक्ट था, तुम बहुत ज्यादा इविल हो। जॉनी बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो सीनियर शीमा जियान, इसे डिसेप्शन बोला जाता है और विजडम भी पार्ट होती है पावर की। एक टीचर बोलते है कि टीचर जाय तुमने एक बहुत बुरा स्टूडेंट रेस किया है। जाय बोलता है कि इसमें गलत क्या है, ये कुछ ही ट्रिक्स को यूज कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है, ये फर्स्ट क्लास वर्सेस थर्ड क्लास थी, वो खुद बेवकूफ बना, इसमें जॉनी की कोई गलती नहीं थी, उसकी गलत जजमेंट की वजह से हुआ ये सब कुछ। उसे पता होना चाहिए था जब उसने मतलब वेपन को पकड़ा कि मतलब उसने एक आर्टिफैक्ट पकड़ा है कि रेप्लिका पकड़ा है। इंपॉर्टेंट होता है मतलब सिचुएशन को एनालाइज करना बैटल में कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। कॉनली बोलता है कि बॉस तुम अमेजिंग हो, बड़ा ज्यादा मतलब मजा आया उसकी शक्ल देख के। शीमा जियान का फेस तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। जॉनी बोलता शांत रहो, सब कुछ ठीक है, आपसे मैं सभी के लिए स्पेयर्स फोर्ज कर दूंगा और तुम सभी को दे दूंगा वो। फिर ऐसे अरेना को लीव करने के बाद लांजानी जल्दी से गया और उसने अपने फ्रेंड्स को बाय बोल दिया। वो अपने स्टेक्स को पिक करने के लिए वेल इंतजार नहीं कर पा रहा था, वेल स्टेक्स को यानी जो उसने बेट किया था। जॉनी सोच रहा होता है इस टाइम मैं 50 पर्पल बैजेस को जीत गया हूँ, जो प्रीवियस हार्वेस्ट थी मेरी, अब मेरे पास टोटल नंबर ब्लैक बैजेस के हैं वो 75 है और साथ में पर्पल बैजेस है जो मैंने बोरो किए थे, मेरे पास टोटल 100 बैजेस से भी ऊपर है, मतलब पर्पल जो भी है। जॉनी फिर से आगे की तरफ देखता है, आगे से एक सीनियर आ रहा होता है, वो बोलता है हेलो लान जॉन्यू, कांग्रेचुलेशन तुम्हारी जीत के लिए आज के दिन। जॉन्यू की तरफ वो आ रहा होता है। जॉनी बोलता है क्या तुम शर्क के टीचर हो, वो सोच रहा होता है क्या 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 मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ, जो एक्सचेंज सेंटर है उसमें एक स्पेशल एक्सचेंज ऑफिस है जो सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है जिनके पास 30 पर्पल बैजेस से ज्यादा हो। काफी अच्छी चीजें हैं जिससे तुम अपनी पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हो, तुम ट्राई कर सकते हो जो मैंने तुम्हें बोला है। जॉनी बोलता है कि जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखने के लिए तैयार हूँ कि तुम नेक्स्ट मैच में क्या करोगे। जॉनी सोच रहा होता है कौन है और एक स्पेशल एक्सचेंज ऑफिस, वो सोच रहा होता है ये ग्रेट है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जॉनी वहां पहुंच जाता है, एक लड़की होती है वहां पे, वो बोलते है जूनियर ब्रदर क्या तुम स्पेशल एक्सचेंज ऑफिस में जाना चाहते हो, पर एक कंडीशन एंटर करने के लिए। जॉनी बोलता है कंडीशन, वो बोलती है कि हाँ तुम्हें पहले स्कूल के लिए मतलब एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को अप्लाई करना पड़ेगा, 7 दिन लगते हैं अप्रूवल के लिए। जॉनी बोलता है 7 दिन, जो मैच है वो तब तक तो ओवर हो जाएगा। तभी एक सीनियर पीछे होता है, वो बोलता है मैं अपनी क्वालिफिकेशन को लैंड कर सकता हूँ, मतलब तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें सिर्फ एक येलो बैच मेरे को देना है। जॉनी बोलता है यही द्वारा, वेल वो पहले वाला ही होता है। जॉनी बोलता है टीचर्स को मनी मिलती है स्टूडेंट से, बुरी चीज नहीं है। वो सीनियर चुप होता है, वेल जॉनी वहीं से चला जाता है, मतलब वो मांगता नहीं है कुछ भी, मतलब डील को हाँ नहीं करता है येलो बैच वाली। वो सीनियर बोलते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जूनियर होगा, ये इतना ज्यादा आयरन हार्ड होगा, मतलब मानता ही नहीं चीजों को। ये वो जो लड़की होती है वो बोलती है ये तो सच ही बोल रहा है, क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो जूनियर्स को प्रेस करके। वो बोलता है कि ये बुरी बात है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, ये बच्चा हम सभी से अमीर है, मेरे से भी अमीर है। वो लड़की बोलती है इम्पॉसिबल है, इसने तुम्हें टीचर क्यों बोला, तो ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हें बूढ़ा समझता है ना। वो सीनियर बोलता है कि ओए मैं इससे पैसा कमाने की नहीं सोच रहा था। फिर लांजानी ने इमीडिएटली अपने टीचर को मतलब फोन कर दिया एक्सचेंज सेंटर को लीव करने के लिए, इसे पता था कि टीचर इसकी हेल्प करेगा ही। जो टीचर होते वो बोलता क्या हाँ तुम सही सोच रहे थे, मतलब तुम्हारा आइडिया सही था, ये बुरा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब इन चीजों में इन्वेस्ट करना बुरा नहीं है, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो। वैसे जॉनी बोलता टीचर क्या ये अच्छा है कि तुम ऐसी चीजें मेरे को सिखा रहे हो और इस कंडीशन में सिखा रहे हो, मतलब वो पी रहा होता है एक तरह से। टीचर बोलता है कि तुम कहाँ पे हो। जॉनी बोलता है कि एक्सचेंज सेंटर के एंट्रेंस पे हो। टीचर बोलता है कि ठीक है मेरा वेट करो, मैं आता हूँ वहाँ पे जल्दी। जॉनी वहीं पे होता है तो वो सीनियर सोच रहा होता है कि ये अपसेट की लग रहा है, वो वहाँ पे जॉनी को हाई बोलता है। जॉनी उसकी तरफ देखता है, वो फिर से मुड़ जाता है और बोलता है कि जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है वो सही नहीं है, हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, मुझे लगता है कि तुम रिजेक्ट नहीं करोगे मुझे। तभी टीचर वहाँ पे आ जाता है, वो बोलता है चलो चलते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी सोच रहा होता है कि हाँ मैं सही गेस कर रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है अल्कोहल की। वो एक जगह पहुंचते टीचर बोलता है अगर तुम अच्छी चीजों को बाय करना चाहते हो तो ये सही है कि तुम मेरे पास आए, ऐसे तो प्राइस हाई है पर तुम्हें ठीक ही मिलेगा यहाँ पे। फिर वो जो जॉनी पहले करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे उसे अच्छी चीजें मिल सकती थी, वो बाय कर सकता था। टीचर बोलता है कि तुमने कितना ज्यादा बोरो किया मुझे बताओ। जॉनी बोलता है कि पर्पल बैजेस 50। टीचर हैरान होकर बोलता है क्या पर्पल, मतलब पहले उसे पता लगा होता है, फिर उसे रियलाइज होता है, वो जोर से चलाता है और बोलता है क्या पर्पल बैजेस इतने ज्यादा, मेरे पूरे साल की सैलरी भी 10 पर्पल बैजेस से ज्यादा नहीं है, तुमने कितने ज्यादा मतलब मेटल फोर्ज करने पड़ेंगे इनको पे करने के लिए। जॉनी बोलता है वेल
उन्हें मेरा रिजल्ट पसंद था फोर्जिंग का, कि स्पेशली मैं 1000 रिफाइनमेंट कर रहा हूँ जिससे मैं फर्स्ट ग्रेड मेटल को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे को इतना लोन दे दिया। प्रोफेसर हैरान होके बोलता है फर्स्ट ग्रेड ब्लैक स्मिथ लेवल 4, कितने ज्यादा दिन हुए तुमने कितने ज्यादा दिन में फोर्जिंग लर्न की है। सनी बोलता वेल बात ये है ना कि टीचर मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, अगर मैंने ऐसा बोला होता तो क्या तुम मेरा बिलीव करते। टीचर बोलता है वेल अब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब क्या ही बोलूँ। फिर ऐसे टांग जैनुहा की रिकमेंडेशन से लान जानियो को जल्दी से क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन मिल गई। वो जो लड़की होती है वो वहाँ पे आई होती है, वो बोलती है प्लीज मेरे को फॉलो करो। वो जा रहे होते हैं एक जगह पे, एक दरवाजा खुलता है। जॉनी बोलता है वाह, वेल वो एक जगह पे होता है। जॉनी बोलता है क्या ये है स्पेशल एक्सचेंज सेंटर। वो ऐसे देख रहा होता है, एक चीज को देखता है, वो सिंगल सोर्स कोर होता है। जॉनी बोलता है कि इस तरह का साउल गाइड डिवाइस मॉडल भी यहाँ पे, ये तो एक हाई लेवल रिएक्टर है। टीचर बोलता है कि इसके हाई प्राइस पे मत देखो, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो अच्छी हैं, ये ब्लैक मैका को सपोर्ट करने की मतलब पावर रखते हैं। जॉनी बोलता है कि टीचर मैं अपने मैका को कैसे मतलब ऑन कर सकता हूँ, मतलब कब कर सकता हूँ। टीचर बोलता है अभी कुछ ज्यादा अर्ली है, वीकली इंट्रोडक्शन लेसन के बाद स्टार्ट करते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है। वो जो लड़की होती है आई हुई साथ में, वो बोलती है कि जूनियर ब्रदर तुम्हें खुश होना चाहिए, टांग टीचर जो है उनकी हाई अथॉरिटी है मैका को मैनेज करने के लिए स्कूल में। टीचर बोलता है कि ठीक है चलो देखते हैं यहाँ वहाँ। फिर ऐसे वो घूम रहे होते हैं, जॉनी एक बोन की तरफ देख रहा होता है। टीचर बोलता है कि जो साउल बोन है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में यूज हो सकती है, मतलब अभी नहीं, मतलब ये ज्यादा अच्छा होगा तुम 10,000 ईयर ओल्ड साउल बोन को यूज करो जब तुम्हारे पास इनफ मनी होगी। वैसे साथ साथ में कंटिन्यू कर रहा था, मतलब एक्सप्लेन कर रहा था लांजानी को स्ट्रेंथ के बारे में भी और उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा था। फिर ऐसे वो मतलब ग्लव्स की तरफ देख रहे होते हैं। टीचर बोलते हैं कि ये परफेक्ट प्रोडक्ट है, रियल कॉम्बिनेशन है ये ह्यूमन बॉडी का और साउल गाइड डिवाइस का। फिर ऐसे ही वो एक टोर्सो बोन को देखते हैं 10,000 ईयर साउल बीस्ट की, जिसका प्राइस था 25 पर्पल बैजेस। जॉनी सोच रहा होता है जितना ज्यादा मैं देख रहा हूँ उतना ज्यादा मैं फील कर रहा हूँ कि जितने मेरे पास बैजेस है वो तो कुछ भी नहीं है। जॉनी एक चीज को देखता है और बोलते टीचर ये क्या चीज है। टीचर बोलता है ऑफ कोर्स ये अच्छी चीज है, जो मेन फंक्शन है इसका ये बॉडी को स्ट्रेंथन करता है और मेरिडियंस को भी, ये तुम्हारी ट्रेनिंग को भी मतलब डबल तरीके से इंक्रीज कर सकता है एक ही साल में। जॉनी बोलता है क्या ये सिर्फ मेरिडियंस को स्ट्रॉन्गर बनाता है, पर ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। लड़की बोलती है कि टीचर तुम ऐसा नहीं बोल सकते, ये जो चीज है मेरिडियंस को स्ट्रेंथन करने के अलावा ये साउल पावर जब इंक्रीज होती है उसके लोड को भी सह सकता है। अगर साउल मास्टर जो होते हैं लेवल 100 के नीचे के, तो उनकी ट्रेनिंग में ग्रेट बेनिफिट देता है। टीचर बोलता है एक्चुअली में जब तुम डू लाओ के टाइटल के लिए कल्टीवेट करोगे तो स्ट्रॉन्ग मेरिडियंस चाहिए ताकि तुम डू लाओ साउल पावर को विस्टैंड कर पाओ, तो तुम्हें मतलब ये यूज होगा ही तब। जॉनी नोट करता है, मतलब हाँ करता है, मतलब सर हिलाता है, क्या बोलते हैं। जॉनी बोलता है कि इसका मतलब ये साउल मास्टर्स की मेरिडियंस को टफनेस देता है, ये इक्वलेंट हो जाते हैं, मतलब जितना डावला और टाइटल जो होता है, मतलब गोड ही डावला जो उनका होता है, जो गोड होते हैं उनके मेरिडियंस की तरह हो जाते हैं मेरिडियंस। टीचर बोलता है हाँ ऑलमोस्ट वैसे ही। जॉनी बोलता है कि मुझे ये चाहिए। टीचर भी हैरान हो जाता है, वो लड़की भी हैरान हो जाती है। जॉनी बोलता है ये मैं मतलब इसीलिए नहीं खरीद रहा हूँ, ये मैं अपने टीचर के लिए खरीद रहा हूँ क्योंकि टीचर ने बोला है। मुझे लगता है कि टीचर डिजर्व करते ही है, शायद ये टीचर के लिए खरीद रहा होता है। टीचर बोलता है क्या तुम कुछ ज्यादा खतरनाक चीज नहीं खरीद के दे रहे हो मुझे। जॉनी बोलता है टीचर तुम्हारी बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे पास इनफ बैजेस नहीं है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। टीचर बोलता है कि अगर मेरे स्टूडेंट के अच्छे इंटेंशन से तो मैं बाय करता हूँ। वो लड़की बोलती है अच्छा है। टीचर टांग जूनियर ब्रदर इंतजार करो थोड़ा सा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ध्यान देती हूँ, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। टांग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम समझ क्यों नहीं रहे, जो प्राइस और परफॉर्मेंस इस चीज की वो इतनी ज्यादा ग्रेट नहीं है। जॉनी बोलता है कि नहीं मेरे ओपिनियन में नहीं, जो प्राइस और परफॉर्मेंस रेशियो है वो बाकी पीपल के लिए ग्रेट नहीं होगी पर मेरे लिए डिफरेंट है। टांग सोच रहे थे हाँ इस बच्चे के पास तो हाई एफिनिटी है लाइफ एनर्जी की, अगर वो सी गॉड लेक में जाएगा तो वो कितनी ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी में होल्ड कर सकता है। शायद अपने लिए खरीद रहा है, बाई कंफ्यूजन है। इसकी तो बॉडी एक टाइटल डालुओ की बराबर है, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी बॉडी एंड्योर कर सकती है वो वेल गॉड लेवल ही एक तरह से। टीचर बोलता है गुड जॉब। वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देख रहे होते हैं। जॉनी बोलता है एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं कितना ज्यादा डिस्काउंट पा सकता हूँ। टीचर बोलता है 15%। जॉनी बोलता है इतना ज्यादा कम क्यों। टीचर बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है ये सब्जी मंडी है, सब्जी बेच रहे हैं यहाँ पे। जॉनी बोलता है कि ठीक है 1 मिनट रुको, मैं कुछ चीजों को पिक करता हूँ। टीचर सोच रहा होता है कि इस बच्चे के पास मेरे को लगता है कुछ आइडियाज है। फिर ऐसे हमें रूम का द्वारा सीन दिखाया जाता है। टीचर बोलते हैं क्या तुम श्योर हो, क्या तुम पागल हो, क्योंकि टोटल 72 पर्पल बैजेस बने होते हैं। टीचर बोलता है क्या तुम श्योर हो, तुम ये अपने लिए यूज के लिए बाय कर रहे हो। जॉनी बोलता है टीचर मैं केयरलेस नहीं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वेल वाओ व्हाट द फक इतना महंगा। टीचर चुपचाप देख रहा होता है आगे की तरफ, वो सोच रहा होता है ऑफ कोर्स जो न्यू जनरेशन है वो ओल्ड जनरेशन को रिप्लेस कर ही लेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस वाइज भी हमसे आगे है और फाइटिंग स्पिरिट भी इनकी फुल है।
यही एक अकेला बच्चा है जो आउटर कोर्ट में, जिसके पास ये दोनों चीजें हैं, इंटेलिजेंट भी और फाइटिंग स्पिरिट भी। वो फिर ऐसे एक जगह पे जा रहे होते हैं। टीचर बोलता है कि वाह तुम कुछ ज्यादा ही आज मतलब अजीब सी हरकतें नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि तुमने कुछ ज्यादा ही खो दिया है। जॉनी बोलता है क्या, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम इतना प्राइस पे नहीं करते हैं, पर मैं हार गया तो मतलब फाइट भी तो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। टीचर बोलता है ठीक है चलो मेका कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए वेट करते हैं बाद में, मैं तुम्हारे माइंड को देखना चाहता हूँ फूटते हुए जब मैं तुम्हें हराऊंगा। वेल बेचारा जॉनी। हमें बैटिंग सेंटर का सीन दिखाता है। जॉनी देख रहा होता है बोर्ड की तरफ और बोलता है कि जो फर्स्ट क्लास की बैट रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है और फोर्थ क्लास के लिए हाफ है। जो रेशियो है वो 1:1.5 है। ऐसा है कि मतलब शायद किसी को भी विश्वास नहीं कि हम जीतेंगे। फिर वो कॉल करता है और बोलता है सीनियर। टांग्यो की बोलती है तुम जीत गए हो, फिर भी मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है थर्ड क्लास के लिए, पर मैं फिर भी तुम्हारे लिए खुश हूँ, शुक्रिया। टांग्यो की बोल रही थी ऐसे भी टीचर मतलब काफी ज्यादा उम्मीद लगाई हुई थी उससे, पर उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। फिर भी नेक्स्ट मैच में तुम फोर्थ क्लास के साथ फाइट करोगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं आऊं? जॉनी बोलता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम फिफ्थ क्लास के साथ कम्पीट करना, मतलब मिलके हमारे साथ। टांग्यो की बोलती है कि तुम्हें फोर्थ क्लास को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जॉनी बोलता है मैंने ऐसा बाकियों से भी सुना है, बाकी भी सेम ही बोल रहे थे, सारे इतने ज्यादा वैल्यू क्यों करते हैं फोर्थ क्लास को? टांग्यो की बोलती है अगर मैं फोर्थ क्लास में जाऊंगी जल्दी तो मैं 16 साल की होंगी, इसका मतलब हम अडल्ट हैं सेकंड सेमेस्टर में। फोर्थ क्लास के बाद इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दी जाती है कॉलेज के द्वारा। जो टास्क होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, जो तुम फेस करोगे वो सेम चीजें नहीं होंगी जो तुमने पहले जिनके साथ तुमने फाइट की है। जो पर्सन है फोर्थ क्लास का वो बहुत फिजिकली और मेंटली ट्रेन किया गया है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है फोर्थ क्लास में। और तुम्हें ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्या तुम श्योर हो कि मैं ना आऊं तुम्हारी टीम में अभी? जॉनी बोलते हैं अभी भी टाइम नहीं है, मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ। टांग्यो की बोलती है ठीक है ठीक है। जॉनी सोच रहा होता है अगर मैं टांग्यो की को अभी कम्पीट करने दूंगी तो कोई भी सरप्राइज नहीं बचेगा फिफ्थ क्लास के लिए, मैं अभी भी खुद करना चाहता हूँ थोड़ा सा। फिर हमें 3 बजे का सीन दिखाता है लांस जॉनी के रूम का। जॉनी बोलता है ये गिफ्ट है, मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है क्वानली, ये तुम्हारे लिए, ये 10,000 ईयर ओल्ड रॉक बेरी है, ये तुम्हारी कॉम्बैट को इंक्रीज कर सकता है थोड़े अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ये कुछ ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए और तुम्हारे मंकी के लिए। क्वानली बोलते है कितने ज्यादा कीमत है इसकी? एटलीस्ट 4 पर्पल बैजेस तो होंगे। क्वानली बोलते है कितना मतलब इसका प्राइस होगा? जॉनी बोलता है कि एटलीस्ट 4 पर्पल बैजेस। मैंक्विन जोर से चलाती है और बोलती है कि तुमने एक्सचेंज सेंटर को मतलब चोरी तो नहीं की है वहां पे, है ना? जॉनी बोलता है मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ। जॉनी बोलता है तुम चाहते हो? क्वानली बोलता है हाँ ऑफ कोर्स चाहता हूँ। क्वानली ऐसे फिर मीठी मीठी आवाज में बोल रहा होता है कि लांस जॉनी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जॉनी से धक्का मारता है और बोलता पीछे हो जाओ। क्वानली बोलता नहीं। फिर वो अपना सेकंड गिफ्ट निकालता है। जॉनी बोलता है कि ल्यूफेंग इसे लो तुम, ये 10,000 ईयर ओल्ड स्काई वाइन ब्रांच है, इससे तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्गर बन जाएगी। ल्यूफेंग बोलता है जॉनी ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैंकिन बोलते तुम्हारे पास इतने ज्यादा बैजेस आए कहाँ से? जॉनी बोलता है ल्यूफेंग पहले इसे पकड़ो, मैं तो बाद में बताऊंगा। ल्यूफेंग ऐसे चुप होता है। जॉनी उसकी तरफ देखता है, उसके कंधे पे हाथ रख देता है। पहले वो रोने लग पड़ता है एक तरह से। जॉनी बोलता है कि यूआनन ये तुम्हारे लिए है, 10,000 ईयर ओल्ड ऑटम वाटर ड्यू। यूआनन खुश हो जाता है, बोलता है शुक्रिया। जॉनी बोलता है कि ऑटम वाटर ड्यू जो है वो तुम्हारी आईसाइट को इम्प्रूव कर सकता है, तुम्हारे साल पावर को भी एक लेवल से इंक्रीज कर सकता है। मैंक्विन बोलती है कि जो ऑटम वाटर ड्यू होता है वो तो हेवन और अर्थ का टॉप लेवल का ट्रेजर है। फिर जॉनी बोलते है कि लान मैंक्विन ये तुम्हारे लिए है, ये 10,000 ईयर ओल्ड गोल्डन सनफ्लावर है, इससे तुम्हारी स्पिरिट पावर कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और तुम्हारा जो स्पिरिचुअल ओशन है तुम्हारी बॉडी में वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। मैंक्विन भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है। जॉनी बोलता है कि तुम सी गोल्ड लेक में अब्सॉर्ब करना इसे। वो सोच रही होती है कि इतना ज्यादा वैल्यूएबल आइटम इसने मुझे दिया। क्वानक्यू खांसती है, जॉनी उसकी तरफ देखता है, फिर क्वानक्यू भी जॉनी की तरफ देखती है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि अगर तुमने मेरे को कम वैल्यूएबल चीज दी इन सभी से तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जॉनी डर जाता है। फिर वो एक चीज निकालता है, वो बोलता है कि ये फ्रोजन ओटम है, इसे रात को यूज करना, ये तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा कल तक। कॉनकी सोच रही होती कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग एक लेजी आइस सिल्क वर्म होता था, वो प्योर आइस स्प्रिंग में रहता था 10,000 सालों तक, वो खाता पीता हर दिन, वो एक साउल बीस्ट बन गया था 1 मिलियन ईयर्स का, मतलब उस स्प्रिंग के आसपास रह के। ये तो टॉप रैंक है, हेवन अर्थ ट्रेजर है, मतलब आइस एट्रीब्यूट कैटेगरी में टॉप में होता है। फ्रोजन ओटम वो भी फ्रोजन स्प्रिंग से, क्या ये सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं? मैंकिन जोर से चिल्ला पड़ती है और बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा जेलस हूँ। जॉनी बोलता है कि जो अमाउंट है वो कुछ ज्यादा कम है, अगर ज्यादा होता तो मैं भी तुम्हें देता। इंतजार करो, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं सच्ची बाय करूंगा। मैंकिन बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है, बाकी की चीजें जो है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं, सभी अपना अपना ले लो। क्वानली के अलावा बाकी 4 तुम सी गोल्ड लेक में जाओ और अब्जॉर्व करो आज रात को। बाकी बोलते ठीक है। वो फिर ऐसे एक दूसरे के ऊपर हाथ रखते हैं, हाथों के ऊपर हाथ, और बोलते कि हम पक्का ही जीतेंगे। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक शायद फ्लैशबैक टाइप आ रहा होता है। एक इंसान का हाथ कटता है, वो बोल रहा होता है ये सही है, मतलब मैंने अपने हाथ को एक्सचेंज किया एक लाइफ के लिए।
लिए। जो दूसरा होता है वो बोल रहा होता है नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बैठा होता है सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो 10,000 ईयर साउल बोन होती है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कटे हुए बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करने की। इस टाइम जो सेरेमनी है स्टार लेवल पे मुझे कोटा को पाने पड़ेगा मतलब जाने के लिए। वो ऐसे सोच रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान का हाथ कटा होगा इसको बचाते बचाते कटा होगा वो। फिर ऐसे में बताया जाता है कि जो मैच है उसने काफी ज्यादा टेंशन को पाया जो बाकी दो मैचेस थे उनसे ज्यादा ही। 5th क्लास और 6th क्लास भी थी मैच को देखने के लिए। तभी हमें एक इंसान दिखाया जाता है वेल वही ब्लैक वालों वाला। वो बोलता है तो मुझे लगता है आज भी 1st क्लास के पास चांस होगा जीतने का। रेड हेयर वाला बोलता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है तुम्हें पता ही है 4th ग्रेड किस तरह का है। वो पहले वाला बोलता है अगर वो 1 मिनट में नहीं डिफीट होंगे तो ऑब्वियसली चांस होगा उनका। पर लांजवानी वो बच्चा उसका माइंड बहुत ज्यादा शार्प है शायद जीत भी सकते हैं वो। फिर ऐसे में बताया जाता है कि करंटली लांजवान यू जो था वो फाइनल प्रिपरेशंस बना रहा था अपने दोस्तों के साथ। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है कि जो टाइम है वो खत्म हो गया है दोनों साइड्स तैयार रहो। जॉनी वगैरह आगे देख रहे होते हैं आगे से वो आ रहा होता है 4th ईयर का। जॉनी आगे की तरफ देख रहा होता है वेल वो वही होता है जो सोच रहा होता है बोन का चक्कर वाला मतलब बोन ग्रो करती है हाथ को कि नहीं। हम बताया जाता है वो ल्यू बो चान होता है 6 रिंग्स 1 बर्ड मास्टर बैटल आर्मर का। वो ब्लैक हेयर वाला बोलता है कि इनके पास कोई भी चांस नहीं है युआनन इनके साथ नहीं है। रेड हेयर वाला बोलता है हाँ युआनन नहीं है। जॉनी बोलता है कि डिंग जोहान आगे जाओ और अपनी स्किल्स को शो करो। अगर हम इस मैच को जीत जाएंगे तो हम एक बिग मील को सेलिब्रेट करेंगे। वो बोलता है कि क्लास प्रेसिडेंट हम चलो करके देखते हैं। वैसे होते हैं सामने। ब्लैक हेयर वाला सोच रहा होता है ये सिर्फ फर्स्ट एड टीम ही आ रही है क्या आगे। इन्होंने युआनन हुई को ने सेंड किया ये बस बाकी स्टूडेंट्स को सेंड करें जो पहले कभी नहीं आए। वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रिक्स है इनके पास ये तो इंटरेस्टिंग है। एक ऑरेंज हेयर वाला बच्चा होता है वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों अपने आप से बातें कर रहे हो तुम्हें क्या लगता है। वो बोलता है पहले वाला उन्होंने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेंड नहीं किया पर उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल सेंड किए यहाँ पे। मुझे पता है मैं जानता हूँ इस इंसान को ये लू बोचान है इसके पास टफ स्पिरिट है पर मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे जीत पाएंगे और फाइट कर पाएंगे। तो वो ऑरेंज हेयर वाला होता है वो बोलता है मैंने सुना लोबोचान। वो ऑरेंज हेयर वाला बोलता है कि मैंने सुना लोबोचान के बारे में पहले क्या वो स्ट्रॉन्ग है। वो ब्लैक हेयर वाला बोलता है तुमने कैसे किसी दूसरे लड़के के बारे में सुना है मैं उसे चैलेंज करूंगा बाद में। अच्छा लड़की है ऑरेंज हेयर वाली। वो बोलती है कि ठीक है जाओ अगर तुम्हारे पास है हिम्मत तो मतलब अभी जाओ। जॉनी बोलता है कि सीनियर अच्छी फाइट करेंगे हम मतलब ऐसा ही बातचीत कर रहा था ये ट्राई करने की। वो बोलता है सामने वाला सीनियर कि ठीक है। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है कि दोनों साइड्स तैयार हो जाओ। वो अपने बैटल आर्मर को इक्विप कर लेता है। ऑडियंस में बोल रहे होते हैं कि मैच को स्टार्ट होने से पहले इसने अपने बैटल आर्मर को डाल लिया। ऐसा लग रहा है कि ये आसानी से नहीं छोड़ेगा इस मैच में ये सीनियर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सनी बोलता सभी मेरे प्लान को फॉलो करना। वो ब्लडी फ्रूट को खा लेते हैं। वेल आई डोंट नो व्हाट दिस फ्रूट डू। वो सीनियर सोच रहा होता है कि इन लोगों की पावर सडनली इंक्रीज क्या होगी इन्होंने खाया क्या। अच्छा पावर इंक्रीज होगी। फिर अनाउंसमेंट होती है कि स्टार्ट करो। वो जो सीनियर होता है वो आगे की तरफ आता है। जॉनी बोलता है कि कौन क्यों। वो सीनियर अटैक करने लगा होता है अपनी स्वॉर्ड से। कौन क्यों अपनी डार्क ब्लू गेज को यूज करती है और उसे वेल फ्रीज कर देती है। वो हिल नहीं पा रहा होता है। वो सोच रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरे को इससे रोक सकते हो तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो। वो अपने आप को छुड़ा लेता है और हैरानी से आगे की तरफ देख रहा होता है। तभी लाइट के कुछ क्यूब्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है अब ये क्या चीजें हैं अब किसको फर्क पड़ता है इनसे तुम्हारी करंट पावर से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। फिर वो अपने मतलब स्वॉर्ड से कट करने की कोशिश करता है पर वो टूटते नहीं है। वो हैरान हो जाता है और बोलता है क्या इसने मेरी स्वॉर्ड एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया। वो जो क्यूब होता है उसे टोटली बंद कर देता है। वो सोच रहे थे किस तरह की साउल स्किल है ये सच्ची मुच्ची मेरे मूवमेंट्स को ब्लॉक कर सकती है। तभी जो ऑडियंस वाला होता है वो बोलता है ल्यू बुचान हारने वाला है यहाँ पे। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसे ओपोनेंट की। इसने लांजानी ने इसके अटैक्स को रोक दिया है। लांजानी का प्लान मेरे को लगता है अच्छा है। फिर हम बताया जाता है कि डिंग जोहान की 4th साल स्किल है। डिंग जोहान सोच रहा होता है अगर ओपोनेंट अवॉइड करेंगे तो कोई भी यूज नहीं है इसका पर अगर ओपोनेंट एक बार इसमें फंस जाएंगे तो उनके पास एब्सोल्युटली कोई भी चांस नहीं होगा भागने का। जॉनी ऑर्डर करता है कि ल्यूफेंग अब ये तुम्हारी टर्न है। ल्यूफेंग जल्दी से आगे की तरफ जा रहा था उस क्यूब की तरफ। वो अपने व्हाइट ड्रैगन स्पीयर का यूज करता है और एक टोर्नेडो टाइप को वेल करता है फॉर्म और वो बॉक्स के साथ ही ऊपर उड़ा रहा होता है। फिर हम बताया जाता है कि ल्यू बुचान जोर से शाउट करता है और उसकी जो स्वॉर्ड एनर्जी थी वो रिलीज हुई। उसने अपने आप को रिस्ट्रेन से ब्रोक फ्री कर लिया था। उसे जरा भी फिक्र नहीं थी आगे से जो अटैक आ रहे हैं। उसकी स्वॉर्ड लू फेंग के व्हाइट ड्रैगन स्पीयर की तरफ मूव किया। मतलब वो सोच रहा था सीनियर कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी जो स्वॉर्ड लाइट एनर्जी है वो क्या कर सकती है। ऐसा सोचना भी मत कि तुम मेरे मूवमेंट्स को रोक सकते हो दोबारा। उसकी स्वॉर्ड से वेल कट लग रही होती है लू फेंग को। फिर वो हैरानी से सोचता है क्या ये तो जरा पीछे नहीं हट रहा है। इस बच्चे के पास तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल है फाइट करने की। लू फेंग के वेल फेस पे भी कट लगता है पर वो फिर से एक स्लैश करता है। सीनियर हवा में उड़ जाता है। वो फिर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जॉनी वहां पे आ रहा होता है अपने स्पेयर से अटैक करने के लिए। जॉनी अपने स्पेयर से मारता है और वेल जो सीनियर की स्वॉर्ड होती है वो कट जाती है। सीनियर नीचे गिरा होता है। जो रेफरी होता है वो वहां पे आ जाता है और बोलता है अगर मैं तुम्हें पीछे नहीं खींचा होता तो तुम्हारी बॉडी अभी 2 हिस्सों में कट जाती तुम्हारी खुद की स्वॉर्ड से ही। फिर ऐसे अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो 1st क्लास है वो जीतती है। पूरी ऑडियंस में शांति छा जाती है। वो रेड हेयर वाला बोलता है आते हुए वहां पे कि मैच क्या स्टार्ट हो गया है। तो वो ब्लैक हेयर वाला बोलता है कि स्टार्ट मैच तो खत्म हो गया है। रेड हेयर वाला बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। क्या सच्ची मुच्ची
ओवर हो गए, कौन जीता? वो ब्लैक हेयर वाला बोलता है मुझे लगता है कि तुम 100% नहीं जीत सकते हो। जो फर्स्ट क्लास है सामने उनमें से कोई तुमसे फाइट कर सकता है, पर ये शर्म की बात होगी अगर तुम फर्स्ट क्लास से हार जाओगे तो। वो रेड हेयर वाला बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, लूबो चन हार कैसे गया? वो भी इतनी ज्यादा फास्ट, ये कैसे सकता है? तो मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा है ना। वो ब्लैक हेयर वाला बोलता है कि इस साल की जो फर्स्ट क्लास है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये 3 मैचों को जीत के हैं साथ साथ में ही। फिर ऐसे ही जो होती है ऑडियंस वो बोल रही होती है कि फर्स्ट क्लास जीत के ही कैसे सकता है, ये पॉसिबल है, इन्होंने सच्ची मुच्ची फोर्थ क्लास को हरा दिया। तो जॉनी जल्दी से वहां पे आ जाता है और बोलता है ल्यूफेंग तुम्हारा वाउंड कैसा है? ल्यूफेंग को ट्रीट कर रहा होता है एक इंसान। ल्यूफेंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ, जो ब्लडी फ्रूट तुमने मुझे दिया था वो अमेजिंग है, इसने मेरी फिजिक को भी स्ट्रॉन्गर बना दी है। वो जो डॉक्टर होता है वो बोलता है क्या तुमने ब्लडी फ्रूट कंज्यूम किए? अगर ऐसे किए तुम्हें तो कोई भी जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की, तुम्हें तो मेरी जरूरत ही नहीं है। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि बच्चों के पास इतने पैसे कब से आने लग पड़े, जो ब्लडी फ्रूट है वो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। जॉनी फिर लुफेंग के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि हम जीत गए हैं। लुफेंग बोलता है जीत गए हैं? फिर वो जो दूसरे टीममेट्स होते हैं वो खुशी से आ जाते हैं वहां पे और बोलते हैं हम जीत गए हैं। वो सब मिलके उन दोनों को ऊपर उड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं एक तरह से। वो बोल रहे थे कि हमने लिन बोआनचुआन को भी मार दिया, लिन बोचुआन को मार दिया। जाहिर देख रहा होता है उनकी तरफ और सोच रहा था ये बच्चे ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड है। फिर मैं दोबारा बैटिंग सेंटर का सीन दिखाता है। जॉनी वहां पहुंच गया होता है, वहां पे एक सीनियर होता है वो बोलता है तुम जीत गए हो, जो बैट थी तुम्हारी 80 पर्पल बैजेस की, अब से तुम यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, तुम अनवांटेड पर्सन हो। क्या तुम नेक्स्ट मैच में भी बैट लगाने की सोच रही हो? जॉनी बोलता है नहीं, मैं बैट नहीं लगाऊंगा, मैं इतने भी अच्छा नहीं हूँ बैट लगाने में, मैं बाद में आता हूँ जब मैं श्योर हो जाऊँ। बल क्या ही बंदा है। वो सीनियर बोल रहा था क्या तुम सोच रही है जो लॉजिस्टिक सेंटर है ये एक एटीएम मशीन है? जॉनी बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर मैं इटर्नल स्काई सिटी का सीन दिखाई देता है। वांग बोलता है क्या वो बच्चा वो इतने ज्यादा बैजेस को जीत गया है, वो क्या सोच रहा है कि हमारे पास काफी ज्यादा पैसा होता है, नेक्स्ट टाइम सर्वे करने देना ठीक है, और बैट रेशियो को थोड़ा कम कर दो। जो दूसरा होता है बच्चा वो बोलता है टीचर उनका जो नेक्स्ट मैच है वो 5th क्लास के अगेंस्ट में है, तुम्हें लगता है उनके पास चांस होगा? वांग बोलता है कि हाँ वो जो बच्चा है मैं खुद कंफ्यूज हूँ। वो जो सीनियर होता है वो बोलता है वो जो बच्चा वो ट्रूली अमेजिंग है, अब मैं भी थोड़ा बहुत उसे एडमायर करता हूँ। वांग बोलता है कि वेल अभी की विक्ट्रीज कुछ भी नहीं थी, अभी काफी ज्यादा लंबा सफर है उनके लिए आगे। फिर हमें बताया जाता है कि सेम टाइम पे लांजानी ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में आया था अपने डेप्थ को पे करने के लिए। वेल 50 बैजेस लिए थे इसने। फिर हमें लांजानी के हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। लांजानी बैठा होता है, मेडिटेट कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है ऐसा तो हम आज जीत गए हैं पर मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करना पड़ा, जो नेक्स्ट मैच 5th क्लास के अगेंस्ट में है। इसका मतलब ये कि 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स के अगेंस्ट में हमारी फाइट होगी। ऐसा टांगियो के को भी हम मैच में इंक्लूड करेंगे ही, पर जो चांस है जीतने के वो फिर भी कम है। ऐसा लग रहा है कि हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। जॉनी ऐसे अनाउंस कर देता है, मतलब बोलता है कि टीचर हम जीत के 4th क्लास के अगेंस्ट में। टीचर बोलता वाह ये तो ग्रेट है। जॉनी बोलता हाँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। टीचर बोलता कि मेरी तारीफ करना बंद करो और मेरे को बताओ तुम चाहते क्या हो। जॉनी बोलता टीचर मैं तुम्हारे लिए 200 बोतल्स जीतने के लिए खरीद दी हैं, जो कि 50 इयर्स ओल्ड वाइन है। टीचर ये सुनकर हैरान हो जाते, बोलते क्या वो मेडिसिन वाइन है? जॉनी बोलता है रुको एक सेकंड। टीचर बोलता कहाँ है मेरी वाइन? जॉनी बोलता है कि मैं इमीडिएटली तुम्हें सेंड कर दूंगा उसे, पर टीचर जब तुम्हारे पास टाइम होगा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे स्पेशल एक्सचेंज सेंटर में द्वारा लेके जाओ। टीचर बोलता है कि तुम फिर से कुछ बाय करना चाहते हो, तुम्हारे पास इतने बैजेस आ कहां से रहे हैं? जॉनी बोलता मैं अपनी क्लास के ऊपर बैट कर रहा हूँ। टीचर बोलता क्या बैट कर रहे हो और जीत रहे हो? तुम्हें लगता है तुम श्योरली जीतोगे ही, मतलब ऐसा तुम्हें पता था पर तुमने फिर भी मेरे को नहीं बताया। जॉनी बोलता सॉरी। फिर हमें 3rd क्लास का सीन दिखाया जाता है। वहां पे टांगियों के बाहर आती है, टांगियों के देख रही होती है साइड में, वो आगे की तरफ जा रही है तभी उसे कोई बोलता है रुक जाओ। वो फिर पीछे की तरफ देखती है, वो शीमा होता है। टांगियों की बोलती है अगर तुम मेरे को मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो तो तुम्हारा लास्ट चांस है। सीमा बोलता है कि सभी तुम्हें इग्नोर कर रहे थे क्योंकि तुम कुछ ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, तुम सभी को अपनी विल के अकॉर्डिंगली मूव करवाते थे और ऐसा बोलते थे, मतलब जैसा तुम चाहते थे वैसा करवाना चाहते थे सभी से ही। उस टाइम जब हम हार गए हमने सोचा कि तुम अपनी मिस्टेक को तुमने रियलाइज कर लिया होगा। टांगियों की बोलती है मैंने किसी को फोर्स नहीं किया था। शिव बोलता है ये सिर्फ वही चीज है जो तुम सोच रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे अनस्टेबल इमोशंस की वजह से है। तुम स्ट्रॉन्ग हो पर तुम्हारा हर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हारा जो हर्ट है वो अनस्टेबल है। तुम्हारी जो पोजीशन है क्लास प्रेसिडेंट की, इसी की वजह से जो तुम्हारी इमोशंस हैं वो सभी को इफेक्ट करते हैं। तुम्हें अपनी पोजीशन का तो देखना चाहिए थोड़ा बहुत, पर सभी नहीं चाहते हैं कि तुम जाओ। मैं ये होप करता हूँ कि तुम दोबारा सोचो इसके बारे में। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो जो पोजीशन है क्लास प्रेसिडेंट की वो हमेशा तुम्हारी रहेगी। वो दोनों उसकी टीम के ओर आ जाते हैं, वो बोलते प्लीज मत जाओ कैप्टन, रहो हमारे साथ ही। टांगियों की हैरान हो जाती है, फिर बोलती तुम गाइस क्या तुम सच्ची मुझे चाहते कि मैं रहूं? एक बोलता है कि हमने कभी भी ब्लेम नहीं किया तुम्हें, हम बस यही चाहते थे कि तुम ठीक हो जाओ और अपने इमोशंस को संभाल लो। दूसरा बोलता है कि हाँ हम उस क्लास प्रेसिडेंट को चाहते हैं जो हमें जीत की तरफ लेके जाए।
कैप्टन प्लीज हमें माफ कर दो, हमें पता है हमने कुछ ज्यादा तुम्हें दुख पहुंचाया है, पर ये सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ के लिए हमने ऐसा किया है। टांग युगी बोलती है कि तुम गाइस चाहते हो कि मैं ग्रो करूँ। तो जो थर्ड क्लास का टीचर होता है वो वहाँ पे आ जाता है, वो बोलता है मैंने इन्हें बोला था ऐसा करने के लिए। युगी बोलती टीचर टीचर बोलते मैं कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम को नहीं जान सकता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का पता है तो प्लीज रहो, थर्ड क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते रहो ताकि वो अच्छी हो सके। टांग युगी बोलती है हाँ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। टीचर बोलता है युगी मुझे ऐसा पता नहीं कि रीजन क्या था, पर फेलियर भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिससे तुम ग्रो हो सके और डेवलप हो सको। तुम रियलाइज क्यों नहीं कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को, तुमने रियलाइज नहीं किया। युगी फिर रो पड़ती है और बोलती है मतलब नहीं टीचर मुझे पता क्या प्रॉब्लम है, लास्ट सेमेस्टर एग्जाम में मुझे पता लग गया, मुझे पता लगा कि एक ट्रू लीडर कैसा होता है और मैं भी बेटर साउल मास्टर बनना चाहती हूँ पहले से। फर्स्ट क्लास में ऐसे बच्चे हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो मेरी स्पिरिट को इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं सच्ची मुझे उनके साथ रहना चाहती हूँ, तो इसलिए शुक्रिया मुझे सिखाने के लिए अब तक, पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फर्स्ट क्लास में जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए वहां से भाग जाती है। एक शीमा बोलता क्या तुम चाहते हो हम इसके पीछे जाएं। जो टीचर होता है बोलता कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी गलती है सारी, मैंने गलत सोच लिया और मिस जज कर लिया, उसे सिर्फ वार्म कंफर्ट ही चाहिए, अगर उसने ऑलरेडी अपनी चॉइस ले ली है तो मैं उसे करने दूंगा जैसे चाहती है। फिर हमें जॉनी दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है मैं जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज थे वो खरीद लिए हैं टीचर टांग के हेल्प से, पर मुझे टेक्निकल गाइडेंस चाहिए। चलो मैं टीचर नाना को कांटेक्ट करता हूँ। जॉनी बोलता टीचर नाना। नाना बोलती कि क्या हुआ जॉनी। जॉनी बोलता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। नाना बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ। जॉनी बोलता क्या, वो सोच रहा था क्या यहाँ पे आ रहे हैं। फिर जॉनी हैरान हो जाता है क्योंकि पीछे स्पेस की फ्लक्चुएशन होती है, नाना वहाँ पे पहुंच जाती है। जॉनी बोलता टीचर नाना तुम तो कुछ ज्यादा फास्ट हो। नाना बोलती क्या तुम ठीक हो। जॉनी बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम इतने ज्यादा फास्ट तरीके से यहाँ पे कहाँ से पहुंच गए। नाना बोलती है मैंने स्पेस टेलीपोर्टेशन यूज किया, तुम भी कर सकते हो अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो। जॉनी सोच रहा था स्ट्रॉन्गर, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा मेरे को ऐसा करने के लिए। फिर हम बताया जाता है कि लांस जाननी ने सब कुछ बता दिया नाना को अपने चैलेंज के बारे में। नाना बोलती है कि मैं थोड़ा बहुत समझ गई हूँ। जॉनी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे पास चांस है जीतने का। नाना बोलती है ये इम्पॉसिबल है जीतने के लिए, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी सीक्रेटली तो तुम जीत भी सकते हो। जॉनी बोलता है क्या ये अच्छा नहीं है ना टीचर। नाना बोलती है कि जितनी की तुम्हारी पावर है ये मुश्किल है जीतने के लिए, जो इम्प्रूवमेंट 2 वर्ड बैटल आर्मर लाता है वो बहुत ज्यादा होती है, तुम ऐसे ओपोनेंट्स के डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाओगे, और ऊपर से 7 साउल मास्टर्स जो होते हैं 7 रिंग साउल मास्टर, उनके पास साउल कोर होता है, तो तुम्हारे ओपोनेंट की रिकवरी एबिलिटी भी कुछ ज्यादा ही होगी तुमसे। जानी बोलता है तो हमारे पास कोई भी चांस नहीं होगा जीतने का। ऐसा क्यों नहीं करता, मैं हेवन सैक्रेड स्प्लिटिंग एबिस स्पेयर को यूज करता हूँ। नाना बोलती है क्योंकि तुमने उसे पहले यूज किया तो बाकी लोगों को पता ही है कि मतलब तुम उसे यूज करोगे और उनके पास तरीका होगा बचने का। जानी बोलता है अरे तो सच्ची कोई चांस ही नहीं जीतने का। नाना बोलती है पर एक पॉसिबिलिटी है, फिर भी तुम अपने ओपोनेंट्स को हरा सकते हो उसकी। फिर हमें बताया जाता है कि फर्स्ट क्लास 3 मैच जीत गई ऐसे ही रो में, कुछ ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी उन्होंने आउटर कोर्ट में। जो मैच था 5th क्लास के अगेंस्ट में वो स्टार्ट होने वाला था। जॉनी ऐसे जा रहा होता है तभी बाकी लोग होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट, वो बोल रहे होते खुद को इतना बर्डन मत करना, तुमने कुछ ज्यादा अच्छा किया अभी तक। जॉनी बोलते नहीं हम जीतेंगे, हम बस एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है, अगर जो मेरा हेवन सैक्रेड स्प्लिटिंग एबिसिस स्पेयर है वो ओपोनेंट के पास में जा पाएगा तो 5th क्लास के जो लोग हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास चांस होगा जीतने का। चलो सभी कोऑपरेट करते हैं और अपना बेस्ट करते हैं। वो फिर ऐसे अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। युआनन टांग योगी की तरफ देख रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि जैसे ही 3rd क्लास को लीव करने के बाद लांजानी ने टांग योगी को नोटिस किया था तो उसने फिर रिसोर्सेज दे दिए उसको और उसने भी नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया था। उस टाइम पे टांग योगी को पता लग गया था कि वो पूरी तरह से लांजानी की टीम में फिट हो गई है। युआनन उसी की तरफ देख रही होती है ध्यान से, वो सोच रही होती है कि इसकी आंखों में वो ब्रिलियंस है जो कि शाइन कर रही है जैसे पहले कभी की ही नहीं। सोनी बोलते चलो चलते हैं। ऑडियंस बोल रही थी कि फर्स्ट क्लास आ रही है, रुको ये तो टांग योगी है, क्या इसने फर्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लिया, क्या ये फर्स्ट क्लास के लिए मतलब वहां से पार्टिसिपेट कर रही है। जाय बोलते कि स्कूल ने अप्रूव कर लिया इसकी एप्लीकेशन को फर्स्ट क्लास को ज्वाइन करने के लिए। दूसरा टीचर बोलते कैसे सकता है, सामने होता है एक इंसान, वो बोलता है जूनियर सिस्टर जूनियर ब्रदर हेलो, पहले ये रेड हेयर वाला होता है। वो बोलते टांग योगी तुम फर्स्ट क्लास में क्यों हो। फिर हम बता जाते कि वो रिप्रेजेंटेटिव है 5th क्लास का। हुआ लिन हाँ वेल हुआ ही बोलेंगे। टांग योगी बोलती है कि चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हुआ बोलता है कि वेल इंडीड जो हमारा आउटर कोर्ट है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, अगर सभी तुम्हारी तरह होंगे तो जो इनर कोर्ट है वो खाली प्लेस हो जाएगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम फर्स्ट क्लास में ड्रॉप करोगे। वेल ये मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि अगर तुम चाहते होगे 2 साल और आउटर कोर्ट में लगाना तो। वो हंस रहा होता है, पहले एक तरह से इसने अपने आप को डिमोट ही की है 2 सालों से। वो बोलता है कि लांजानियो मैं एडमायर करता हूँ तुम्हें, तुम सच्ची मुच्ची अमेजिंग हो, पर मुझे सच्ची में तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल जरा पसंद नहीं है। लड़के मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें जरा भी दर्द नहीं दूंगा इस मैच में, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं ये होप करता हूँ कि तुम सभी इनर कोर्ट में एंटर कर सको। जानी बोलता सीनियर तुम किस चीज की बात कर रही हो। हुआ बोलता है क्या तुमने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सीनियर्स को कैसे मतलब रिस्पेक्ट देनी है। मुझे लोग वो बोझा बोल लगते हैं जो मतलब मेरी बातों को सुन
छूने ना। वो ऐसे अपने हाथ को आगे की तरफ करके जा रहा होता है, तभी जो वहाँ पे रेफरी होती है वो उसके हाथ को मारती है। वो बोलती है कि अपने प्लेस में वापस जाओ। वेल्डिंग यही होती है जो मतलब ये हमेशा मल्टीपल टास्क क्यों निभाती रहती है, बेचारों से बेचारे से इतना काम कराते हैं ये। वो बोलती है धीरे से कि अगर तुम हुआ को मारोगे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा गिफ्ट दूंगी। इस घटिया इंसान को मेरे लिए मारो, जानो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं सिस्टर, हम हारेंगे नहीं। ऑडियंस में बोल रहा होता है एक वही ब्लैक हेयर वाला कि तुम्हें क्या लगता है हुआ जीतेगा। वो लड़की बोलती है अगर ये हार जाएगा तो मैं इसे मार मार के खत्म कर दूंगी, मैं 10 पर्पल बैजेस इसके ऊपर बैट किए हैं। वो फिर उसके कान को खींचती है और बोलती है कि इस तरह के लड़के के पीछे मतलब मत चाह करो, ठीक है, तुम याद रखना हुआ तुम्हारे ऊपर बैड इन्फ्लुएंस डालेगा। वो ब्लैक हेयर वाला बोलता है नहीं, मेरे दिल में तुम ही हो, मुझे बाकियों से फर्क नहीं पड़ता और मैं मैन और वुमेन के बीच में इतना डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ। टांगू की बोलती है कि हुआ कि जो मार्शल साउल है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये डुअल सिस्टम कंट्रोल को यूज करता है और सनफ्लावर कैनिबल्स